आज हमारा 13वां दिवस है, 13th डे। 12 दिन कब कैसे निकल गए 24 में से पता ही नहीं चला। 24 मतलब जैसे कि 24 घंटे घंटे एक दिन में होते हैं, वैसे ही हमने 24 दिवस का एक हमने चक्र बनाया, जिसे या कह सकते कि हमारा टाइम टेबल बनाया, जिसमें हम सप्ताह में 6 दिन ही हम रोज़ मिल रहे हैं, कभी सुबह कभी रात को। तो आज हम 13वें दिवस पे पहुंच चुके हैं। और आज मैं कुछ और विषय लेके बात करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ प्रश्न पिछले रिपोर्टिंग में आप लोगों के आपने रखे हुए थे, और उसमें मैं समय के अभाव से या आपको भी सुनना था, इसलिए वो प्रश्न का मैं जवाब नहीं दे पाया। और प्रश्न का जवाब मैं इसलिए भी देना चाहता हूँ, तो ये भी एक प्रकार का आज का एक प्रवचन ही हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी या हमारी जो श्रद्धा भक्ति या जिसके बारे में भी हमने कुछ बातें अभी तक की है या कुछ हमने अभ्यास किया है, उसी के संदर्भ में या उसी के साथ जुड़े हुए प्रश्न हैं। प्रश्न का अर्थ ये होता है कि हम सत्य की खोज करना चाहते हैं, और सत्य वो है कि जो छुपा हुआ है। जो छुपा हुआ सत्य है उसको हम खोजना चाहते हैं, और इसीलिए ही मन में एक प्रश्न निर्माण होता है, एक संदेह निर्माण होता है, या जिसे हम अस्पष्टता कहते हैं, वो हमारे मन में कहीं न कहीं आते रहती है, और हम उसको जानना चाहते हैं कि ये क्यों और कैसे, और इसका समाधान क्या है। तो कोई भी प्रश्न किसी भी अंतिम समाधान के साथ हमें उसका समाधान नहीं होता है, क्योंकि प्रश्न हमेशा बदलते रहते हैं, और इसलिए समाधान भी कभी भी संपूर्ण हमें नहीं मिल पाता है। कि जो प्रश्न हम ढूंढते हैं और उसका अगर हमें कोई समाधान मिल जाता है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये इस प्रश्न का अंतिम समाधान है, क्योंकि ज्ञान कभी भी स्थिर नहीं होता है। और ज्ञान इसलिए स्थिर नहीं होता है क्योंकि हर एक वस्तु, हर एक मन का अस्तित्व क्षण प्रति क्षण बदल रहा है या बदलता है, और इसके कारण जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है या जो संभ्रम होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बदलते जाते हैं, और उसके वजह से संपूर्ण समाधान हमें किसी भी प्रश्न का जब तक नहीं मिलता है, जब तक हम उस श्रेष्ठ अवस्था में, जिसे हम कह सकते हैं कि जो विमुक्ति की अवस्था है, अनासक्ति की अवस्था है, या शुद्ध मन की अवस्था है, वहाँ तक जब तक हम नहीं पहुँचते हैं, तब तक जो भी हमारे मन में प्रश्न और जिसको हम समाधान ढूंढ रहे हैं, वो संपूर्ण नहीं होता है। और इसलिए हमने किसी भी प्रश्न को करते हुए या प्रश्न का समाधान प्राप्त करते हुए हमने कभी भी एकदम क्या कहते हैं, कठोर नहीं होना है या एक्सट्रीम नहीं होना है, एकदम पक्का दृष्टिकोण नहीं रखना है कि नहीं ये प्रश्न का जवाब ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, प्रश्न ऐसा ही है। तो प्रश्न भी कभी कभी हमारा पूछने का तरीका ही गलत हो सकता है, और हमें लगता है कि नहीं, ये ही मेरा प्रश्न है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें प्रश्न करते समय और समाधान प्राप्त करते समय हमें समझनी है। तो देखते हैं, मैं जितना आप लोगों के प्रश्नों को समझ पाया हूँ, या जो मुझे मेरे पास जो जो कुछ ज्ञान है या कुछ अनुभव कह सकता हूँ, जिससे आप लोगों को उसको एक मार्ग मिल सकता है, उससे और आगे उस सत्य को खोजने का। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं जो बताऊँ वो संपूर्ण वही है और उसी में आपको रुक जाना है, बल्कि वहाँ से भी आगे उसकी समझने की या उसकी जो गहराई उससे भी आगे हो सकती है, जो आपको खुद ही ढूंढना है। अगर खुद नहीं ढूंढोगे
तो वो प्रश्न कभी भी हल नहीं होगा। जो प्रश्न आपने पूछा है या कोई भी हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न का हल तभी है कि जब हम स्वयं भी उस प्रश्न के और आगे की तरफ और गहराई की तरफ उसके मूल स्रोत तक पहुंचते हैं, और जब हम शुद्ध मन से चित्त की उस अवस्था से उस प्रश्न का समाधान देखते हैं तो हमें संपूर्ण समाधान होने लगता है। तो देखते हैं, कुछ प्रश्न का शुरुआत हम सुकेशिनी के प्रश्न से ही करते हैं और आगे फिर हम बाकी जो प्रश्न है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो सुकेशिनी का प्रश्न ये था कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म कब और कैसे, इसका कौन पहले और कौन बाद में, या किस धर्म से श्रद्धा और भक्ति का उद्भव हुआ है। तो अभी तक हमने यही जानने का प्रयास किया है, जो बातें मैंने बताई है, या हमने जहाँ से अपनी प्राचीन भारत की जो मूल संस्कृति है वहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो प्राचीन भारत की मूल संस्कृति के जो सभ्य संस्कृति के जो अवशेष मिलते हैं वो 5,000 साल पूर्व के अवशेष मिलते हैं। उसके पहले के भी अवशेष अगर कुछ मिलते हैं भारत में, तो वो इतनी सभ्य संस्कृति नहीं थी। सभ्यता के साथ दो शब्द जुड़े हुए हैं। सभ्यता का मतलब ये होता है कि जिस कालावधि में या जिस मानव जाति के समाज ने कुछ ऐसे वस्तुओं को निर्माण किया है, जिसे कह सकते हैं बिल्डिंग्स है या भौतिक रूप की जो कुछ भी निर्मिति जो है, वो सभ्यता को रिप्रेजेंट करती है। उसके पहले जो भी मानव भारत में रहे होंगे या पूरे विश्व में, जिसका आदि मानव के रूप में जिसका विकास हुआ था या हुआ है, उसके बाद में जो सभ्य मानव की जो सभ्यता है या संस्कृति जो है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आसपास 5,000 पूर्व से ही मिलती है। उसके पूर्व की जो भी सभ्यता है मानव जाति की, वो बहुत ही आदि 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 मानव की रही है। जंगलों में रहने वाले, जिनका घर नहीं था, जिनके पास मकान नहीं था, या सही तरीके से वो उनके खान पान है, उनके मकाने हैं, ऐसे कुछ भी उनके पास में ऐसी आविष्कार नहीं था, या उनकी ऐसी कोई सभ्यता भौतिक, ऐसी कोई उनकी संस्कृति भौतिक कोई सभ्यता नहीं थी। तो हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जब हमने बात किया है या आपने भी इतिहास में पढ़ा है, तो तब कोई हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म नहीं था। इतना तो हमने स्पष्ट रहना चाहिए। भले उनके साहित्यकार, उनके इतिहासकार या उनके कोई भी लोग कहते हैं कि वो भी हमारी संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति, तो वो उसकी मूर्खता है। अभी मूर्ख इंसान वो कितना भी कुछ कहे, वो तब तक उसकी मूर्खता बुद्धि के तर्क पे होती है जब तक सत्यता प्राप्त नहीं होती है। हाँ? तो अभी हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी जान सकते हैं, और उसके बाद जो कुछ भी आर्कोलॉजिकल जो भी सर्वे हुआ है, उससे इस बात से पूरे आर्कोलॉजिस्ट, पूरे वैज्ञानिक इस बात से पूरे सहमत है, स्पष्ट है कि जो हमारी भारत की जो अति प्राचीन जो सभ्यता संस्कृति जो थी, वो वैदिक, ब्राह्मीण, जिसे हम आज हिंदू कहते हैं, उससे कुछ भी उसका कनेक्शन नहीं है। भले वो कनेक्शन लगा के कुछ भी अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन ना उसमें वास्तविकता है, ना तर्क है, ना उनके पास में ऐसे कोई एविडेंस है। सिर्फ बातों के एविडेंस है, और उस बातों के आधार पे उन्होंने कुछ किताबें लिखी होगी या कुछ बात की होगी, वो उनके ही इतिहासकार है। बाकी ऐसे कोई सही अर्थ में इतिहास लिखने वाले उनके वो इतिहासकार नहीं है। तो इससे हमें एक बात पता चल जाती है कि हिंदू धर्म, जिसे बुद्ध के समय ब्राह्मीण या वैदिक धर्म कहा जाता था, वो धर्म प्राचीन भारत का जो धर्म जो था, जिसे हम श्रमण संस्कृति कहते हैं या श्रमण धर्म कहते हैं, सत्य पे आधारित आचरण करने वाले जो तपस्वी थे, तप करने वाले, जिसे हम श्रम कहते हैं, श्रम करने वाले तपस्वी जो थे, मुनि थे, और उन्हीं मुनि को ही बुद्ध कहा जाता था।
अगर बुद्ध के हम आ, बुद्ध वंश को पढ़ते हैं या जातक कथा को पढ़ते हैं तो बुद्ध ने स्वयं ही अपने पूर्व बुद्ध के बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा है या अपने सूत्रों में बात की है तो निश्चित है उसके पहले की जो सभ्यता बौद्ध धर्म के साथ में ही जुड़ी थी। इसको हम पूरी तरह से बहुत सारे अवशेषों के माध्यम से भी हमने अपने इस विषय के अंतर्गत उसकी बातें की है या उसको बताने का समझने का हमने प्रयास किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो श्रमण धर्म में से ही जो श्रमण संस्कृति से ही जो उत्पन्न जो बौद्ध धर्म है ये अति प्राचीन था और प्राचीन भी था। अभी अति प्राचीन का मतलब बुद्ध के पहले जो बुद्ध हुए हैं उनको हम अति प्राचीन कह सकते हैं या हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो भी अवशेष मिले हैं फिर वो ध्यान की मुद्राएं हो या किसी भी प्रकार के जो प्राणियों का या बोधि वृक्ष का या स्तूपों का जो कुछ भी हमें अवशेष मिले हैं वो पूरी तरह से बुद्ध के पूर्व बुद्ध के संदर्भ में ही रहे होंगे या रहे थे। इसको हमने ज़रूर तर्क और जो एविडेंस मिले हैं और भारत का जो अति प्राचीन जो इतिहास हमें प्राप्त हुआ है उसको हमने ज़रूर स्वीकार करके हमने अपने बौद्ध धर्म के रिचनेस को या उसकी जो महानता है बड़ी जो विरासत रही है इस भारतवर्ष में उसको हमने समझ के उसके प्रति हमने श्रद्धा और श्रद्धा के साथ हमने स्पष्टता रखनी चाहिए। अभी जब हम हिंदू शब्द और हिंदू धर्म की जब बात करते हैं तो हिंदू धर्म जैसा बौद्ध धर्म जैन धर्म जिसे हम धर्म के संस्थापक के तौर पे उसको हम इतिहास में देखते हैं ऐसा हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है और नहीं वे स्वीकार करते हैं। तो हिंदू धर्म ये शब्द ही 12वीं शताब्दी के बाद में जो पारसी लोग आए या मुस्लिम लोग आए वो यहाँ के जो सिंध घाटी पे बसे हुए जो लोग थे उन्हें वो हिंदू कहते थे। मतलब हिंदू शब्द अगर कहाँ से आया है तो वो एक प्रांतिक शब्द है। बाहर से आए हुए मुस्लिमों ने यहाँ के लोगों को जो सिंधु घाटी पे बसे हुए लोगों को वो हिंदू इस शब्द से वो संबोधित करते थे। ये धर्म का पहले शब्द नहीं था। अगर हम धर्म के उत्पत्ति में जाते हैं तो क्या हिंदू धर्म ये धार्मिक शब्द है तो वो बिल्कुल नहीं है, वो प्रांतिक शब्द है। जैसे कि हम महाराष्ट्र में रहते इसलिए महाराष्ट्रियन कहते हैं तो महाराष्ट्रियन कोई धर्म नहीं है। तो महाराष्ट्रियन गुजराती जिसे हम कहते हैं तो वो प्रांतिक समूह को बताने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था और किया गया था और उसी के आधार पे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। और दूसरा इसके पीछे इसका अर्थ भी जो है बहुत ही घिनौना है, बहुत ही बुरा अर्थ को निकालते थे जिसे काफिर कहते थे, चोर कहते थे। इस शब्द के साथ में इस मुस्लिमों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। काफिर का मतलब ये होता है कि जो इस्लाम को या मुस्लिम धर्म को नहीं स्वीकार करता है उसे काफिर कहते हैं। तो उस समय जो मुस्लिम लोगों ने जो धर्म परिवर्तन का धर्मांतर का जो उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया भारत में और जो लोग इस्लामिक धर्म को नहीं स्वीकार किए उन सभी लोगों को काफिर कहते थे और काफिर का ही दूसरा नाम हिंदू है या अशुद्ध कहते थे। और इसलिए पाकिस्तान अपने आप को, पाक का मतलब शुद्ध होता है, वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। पाकिस्तान शब्द रखने का भी मतलब यही है कि भारतीयों को वो हिंदू कहते थे या कहते हैं कि जो काफिर है, जो अशुद्ध है, जो झूठे हैं, हाँ, उनके 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 तर्क, उनके अनुभव से। और अपने आप को पाकिस्तानी नाम देके शुद्ध पवित्र कहते हैं। पाक का मतलब क्या होता है? शुद्ध और पवित्र। तो फिर भी हम भारतीय जो लोग अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं या हिंदू धर्मी कहते हैं तो ये शब्द भारत का
भारतीय संस्कृति का, इवन जो ब्राह्मण या वैदिक संस्कृति में भी इस शब्द को धर्म के नाम पर कहीं पे भी इस्तेमाल किया हुआ नहीं है। हाँ, जैसे बुद्ध के समय या बुद्ध के बाद जो भी परंपरा, वैदिक परंपरा रही है, वो ब्राह्मीण धर्म के नाम से वे जानते थे, वो मानते थे और उसी का वो प्रचार प्रसार करते थे, नहीं कि हिंदू धर्म के नाम का। तो हिंदू धर्म के तौर पे बाकी बाद में इसके जो कुछ भी ब्राह्मीण, जो ऑर्थोडॉक्स, जो ब्राह्मीण रहे हैं, उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल करके, अगर हम थोड़ा आरएसएस की स्थापना का और इतिहास उसका देखते हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं इस शब्द को धार्मिक स्वरूप देकर लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि हम सब हिंदू हैं, वो सब मुस्लिम है, और इस अर्थ से कि एक धार्मिक भावनाओं को एकत्रित करने के लिए सभी को इन लोगों ने हिंदू धर्म के साथ में जोड़कर हिंदू को अपने उस शब्दों का इस्तेमाल करके स्थापित किया गया है। और आज उसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए जो भी ऑर्थोडॉक्स लोगों के बीच में जो संप्रदायवाद है या फिर हिंसाचार है या फिर जो भेदाभेद है, वो निर्माण करने के लिए, पोलराइजेशन या संघर्ष निर्माण करने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे लोग उसमें इस्तेमाल हो भी जाते हैं। ब्राह्मीण कभी भी अपने आप को हिंदू नहीं कहता है, वो ब्राह्मीण ही कहता है। अगर आपको उनकी टेस्ट करनी है तो आप उनको कह सकते हैं कि मैं आपको दो शब्द देता हूँ, कि आप अपने आप को हिंदू कहोगे कि ब्राह्मीण। तो ब्राह्मीण कभी भी अपने आप को हिंदू नहीं कहेगा, वो ब्राह्मीण ही कहेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदू का मतलब क्या है। हिंदू ब्राह्मीण के अलावा जो जाति के लोग हैं उसके लिए भी वही शब्द इस्तेमाल करते हैं। अपने आप के लिए ब्राह्मीण कभी हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है ये शब्द कहाँ से आया है और उसका मतलब क्या है। लेकिन मुस्लिम लोगों का दिया हुआ शब्द और उसका जो रूपांतरण जो धर्म में करने की वजह से, जो हिंदू धर्म में जितने भी जाति के लोग हैं, जो कि पहले शूद्र थे और बौद्ध थे, जो बाबा साहब ने भी हुए शूद्रा में या स्पृश्य कौन कैसे इस रिसर्च संशोधनात्मक बुक में जो उन्होंने लिखा है, अगर हम स्वयं भी अगर पीछे जाते हैं 12वीं शताब्दी के पहले, तो समाज के, भारत के सभी समाज के लोग या सभी हम लोग बौद्ध धर्म के संस्कृति के आधार पे चलने वाले लोग थे। तो हिंदू धर्म का वजूद जो है वो बहुत ही संभ्रमित है और उसके पीछे जो अर्थ है या उसकी जो स्थापना है वो पूरी तरह से ब्राह्मीण और वैदिक धर्म के आइडियोलॉजी से उसको इस्तेमाल किया जाता है और उसी के आधार पे उसका प्रचार प्रसार किया जाता है कि हम सब हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हिंदुस्तानी कहना भी, जब मैं अपने मन में और मेरे वाणी में कभी हिंदुस्तानी शब्द आने नहीं देता, और हमारे लोग बहुत सारे अक्सर प्रवचनों में या फिर पब्लिक इसमें हिंदुस्तानी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो शब्द ही हमारे लिए बहुत ही अनइथिकल है, या उसके प्रति अगर हम उसका संदर्भ लेते हैं कि हम अपने आप को हिंदुस्तानी कैसे और क्यों कहें जबकि हम भारतीय हैं। भारतीय का अर्थ ही इंडिजिनस है, कि भारत की जो अस्मिता है भारतीय शब्द के साथ में जुड़ी हुई है, नहीं कि हिंदुस्तानी शब्द के साथ। लेकिन लोग गुमराह करने के लिए या पोलराइजेशन करने के लिए या हिंदू आइडियोलॉजी का उनका एक प्रेरक बनने के लिए वो शब्द का लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने बहुत ही सजगता से इस शब्द को हमने जानना चाहिए और उसको हमने अस्वीकार करते हुए जो सही शब्द है उसका इस्तेमाल करते हुए हमने आगे अपने संस्कृति को या अपनी वाणी को आगे ले जाना चाहिए। तो हिंदू और बौद्ध धर्म के अगर हम इस अर्थ के साथ में जाते हैं, तो हिंदू धर्म जो आज जिस प्रकार से जाति और ईश्वरवाद और ऐसे बहुत सारी अंधश्रद्धा के प्रवृत्ति में हमें ग्रस्त दिखाई देता है, हाँ, उसका मूल स्वरूप
के लोग, उसके लोग जो थे वो सब बौद्ध थे, लेकिन उस पे लादा गया जो है वो कहीं न कहीं ईश्वरवादी परंपरा या ईश्वरवादी जो क्रियाकांड या जातिवाद से उसको पूरी तरह से अभी ग्रस्त कर लिया है या कर चुका है। लेकिन जैसे-जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, जैसे कि बाबा साहब ने हमारे समाज को जागरूक किया और बहुत सारे आदिवासी लोगों में से भी अपने कुछ नेता हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मराठा लोग अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। तो जागृति की प्रक्रिया बाबा साहब के बाद निरंतर चल चुकी है, अब ये रुकने वाली नहीं है। और हर समाज का इंसान ये जानेगा कि मेरा वजूद किस सभ्यता के साथ है, किस संस्कृति के साथ में है। जैसे-जैसे इतिहास पढ़ेगा या बाबा साहब के आंदोलन को देखेगा या कॉन्स्टिट्यूशन के जो अधिकार है, वो कितने उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो उनको समता, स्वतंत्रता, बंधुता इस धर्म के मूल्य को वो प्रदान करते हैं। और हिंदू धर्म पूरी तरह से उससे विपरीत है। कोई भी इंसान अपने आप को गुलाम बनाना नहीं चाहेगा, लेकिन उसको यही पता नहीं कि गुलामी आई कहाँ से है और कौन लेके आ रहा है। हाँ, लेकिन जब पता चलेगा, और पता चल रहा है बहुत सारे संस्था को, बहुत सारे लोगों को, तो निश्चित ही है कि उसका जो परिणाम जो आने वाले समय में जो है, जैसा बाबा साहब ने एक शब्द में कहा है कि जो हिंदू धर्म जो है वो ज्वालामुखी पे खड़ा है, कब कहाँ से फूटेगा, हाँ, वो किसी को पता नहीं है, लेकिन फूटेगा ज़रूर। तो बाबा साहब ने 1956 में उसको एक जगह से फोड़ दिया, और उसके बाद में भी वो अनेक जगहों से फूटते जाता है, क्योंकि वो उसमें ना वैज्ञानिकता है, ना मानवता है, ना इंसानियत है। और उसके विपरीत लोग चाहते हैं कि इंसानियत हो, मानवता हो, और निश्चित ही उसके प्रेरणा स्थान बुद्ध और बौद्ध परंपरा की विरासत जो है वो भारत में आज भी अ, विराजमान है। और आज भी जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं, उसी के ही सभ्यता संस्कृति से हम उसको पहचान सकते हैं। तो एक अर्थ से ऐसा कह सकते हैं कि जो भी श्रद्धा भक्ति का जितना भी भव्य स्वरूप हमें आज हिंदूकरण या मंदिरों में या उनके परंपरा और संस्कृति में दिखाई देता है, वो सभी लोग वो पहले या हमारे जो पूर्वज जो थे, बुद्ध की इतनी बड़ी विरासत थी, या बुद्ध का जो कुछ भी अस्तित्व जो था अशोका के समय से लेकर उसके 12वीं शताब्दी तक, अगर हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी अगर भारत में देखते हैं, नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, उदयपुरी हो, गुजरात में वल्लभी हो, तो ये यूनिवर्सिटी अपने आप ही नहीं बनी है। उसकी जो विरासत अध्ययन करने की हो, प्रचार प्रसार करने की हो, वो इतनी फैली हुई थी। एक एक विहारों में 2-2, 3-3 हज़ार भिक्षु रहते थे, और सिर्फ एक ही परंपरा के नहीं बल्कि थेरवाद भी साथ में रहते थे और महायान के भिक्षु भी साथ में रहते थे। तो इसका वर्णन जब हम चीनी प्रवासी सिंह है या हुएन सेंग है, हाँ, इनके अगर प्रवास वर्णन में पढ़ते हैं तो हमारा भी हृदय भावना से उत्प्रोत हो जाता है कि यही बुद्ध है, जिसके प्रति लोग इतने पहाड़ों पर अंदर खोद खोद के इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं या गुफाएं हैं। हाँ, ये सभी स्थापत्य आज जो हमें भारत के विरासत में मिल रहा है, हाँ, वो किसी हिंदू धर्म, वैदिक और ब्राह्मण धर्म का नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म का है। तो बौद्ध धर्म की विरासत जो सभ्यता और संस्कृति में हमें हर समय में दिखाई देती है, समाज के हर एक तबके के लोग समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, नीतिमत्ता, इसी ही मूल्य के साथ में ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन बाद में जो परिस्थितियाँ बदल गई, या जिस प्रकार से भिक्षुओं का आदान प्रदान कह सकते हैं भारत में या भारत के इस हिस्से में पूरी तरह से कम हो गया, और ज़्यादातर हिमाचल या इधर दूसरे देशों में बौद्ध भिक्षु का आवागमन रहा, और उसके वजह से लोगों तक धम्म की जो शुद्ध धारा है वो पहुंच नहीं पाए थे, और इसके वजह से बहुत सारी परिस्थितियां बदली हुई दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि अगर समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म सबसे प्राचीन है,
और उसके पहले भी जो हमारी सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व की है, और जो वैदिक या आर्यंस लोग जो आए थे भारत में वो 1500 और 1200 ईस्वी सन पूर्व आए थे। उसके पहले ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति अस्तित्व में थी, और उसी लोगों पर आक्रमण करके यही के लोगों को गुलाम करके, जिससे हम शूद्र या दास कहते हैं, हाँ, वो बना के अपने वैदिक परंपरा को या ब्राह्मण परंपरा को उन्होंने 1200 वर्ष तक इस भारत में उसका अस्तित्व रहा है। लेकिन जैसे ही बुद्ध आए, फिर से वैदिक परंपरा पूरी तरह से समाप्त हो गई। समाप्त हो गई मतलब पूरी तरह से जितने भी ब्राह्मण संप्रदाय के लोग थे, अगर हम देखते कि बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद नदी काश्यप हो, गया काश्यप हो, 500, 300, 200, 250 जितने भी वो बड़े बड़े संस्थापक या बड़े बड़े उनके संग नायक थे, सभी बुद्ध के अनुयायी और अरहंत बन गए थे। तो 99% जो ब्राह्मण थे वो सभी बुद्ध के भक्त और बुद्ध के अनुयायी बने थे, अरहंत बने थे। सिर्फ 1-2% जो ब्राह्मण जो पुरोहित थे, जो समाज में रह के उनका जो अस्तित्व जो उनको खतरे में लगता था, या जिससे वो द्वेषपूर्ण बौद्ध भिक्षुओं से या बुद्ध से व्यवहार करते थे, ऐसे ही कुछ परसेंट ब्राह्मण बुद्ध के समय विरोध करने वाले थे, जबकि उनका विरोध कोई भी स्वीकार करनीय नहीं था, समाज के लिए, ना देश के लिए, ना राजाओं के लिए, ना प्रजाओं के लिए। और उसके बाद तो हम देखते हैं कि अशोका के राज्य में तो पूरी तरह से ब्राह्मणों का अस्तित्व ही संपुष्ट हो गया। तो वही द्वेष था कि जैसे ही पुष्पमित्र शुंग या हिंदू धर्म के विचारधारा के जो ब्राह्मण राजगद्दी पे बैठे, उन्होंने ही वो प्रतिक्रांति के रूप में जो भी बदलाव या जो कुछ भी हमें बौद्ध धर्म की जो बातें, अच्छी बातें जो थी, फिर वो श्रद्धा हो, भक्ति हो, मंत्र हो, या अहिंसा हो, या शून्यता हो, या बुद्ध के गुणों का असीम वर्णन हो, सभी बातें उन्होंने अपनी धारा में लिख कर, कह कर, और वो कहीं न कहीं जैसे 12वीं शताब्दी में बुद्धिज़्म डाउन हुआ, वहाँ से फिर वो अप होते हुए हमें दिखाई देता है। फिर वो शैव परंपरा हो, वैष्णव परंपरा हो, या बहुत सारी जो हिंदू ब्राह्मण आइडियोलॉजी के नाम पर हिंदू आइडियोलॉजी को चलाने वाले जो उनके गुरु रहे होंगे या उनके जो आचार्य रहे होंगे, उन्होंने बहुत सारे उसके पीछे कार्य किए हैं। लेकिन अगर हम सच्ची और शुद्ध अगर श्रद्धा और भक्ति की बात करते हैं, हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से ही आई हुई श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा ये शब्द भी जो है बौद्ध धर्म का ही है, और श्रद्धा से ही भक्ति की उत्पत्ति हुई है। ये हमें जो सच्चे जिन्होंने बुद्ध के बारे में सही अर्थ में संशोधन किया है, उसका भी रेफरेंस बनते इस श्रद्धा इस बुक में देते हैं। हरिदयाल करके एक ऑथर है जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ बोधिसत्व इस किताब में लिखा है कि भक्ति ये शब्द जो है ये बौद्धों का है, नहीं कि हिंदू का। तो ऐसे बहुत सारे हमें संदर्भ मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे जो संशोधक हुए हैं या ऑथर हुए हैं जिन्होंने सही अर्थ में बुद्ध के स्वरूप को या उनके सिद्धांत को लिखा है। तो उसका संदर्भ लेके अगर हम देखते हैं तो बौद्ध धर्म की श्रद्धा ही या भक्ति ही सही अर्थ में प्रारंभिक है, प्रथम है। बाकी जो हिंदू धर्म में जो आई हुई श्रद्धा जो है, इसी से उन्होंने अपना ईश्वरीकरण या उनके दर्शन से उसको अनुसार करके उनको स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है इस प्रश्न को लेकर। दूसरा जो प्रश्न हाँ सुभाष जी, धन्यवाद सर, आपने अच्छा ये स्पष्टीकरण दे दिया। तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि ये स्मृति, सती और साक्षी, और एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जागृति, तो ये स्मृति, सती, साक्षी मैं जो समझता हूँ वो एक ही अर्थ में इस्तेमाल होता है, और जागृति अलग शब्द अलग अर्थ में इस्तेमाल होती है। तो इनको कृपया अंतर स्पष्ट करें। और ये
कैसे हमारा यह श्रद्धा भक्ति जो अभ्यास चल रहा है इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे तो धन्यवाद। ठीक है। तो सुभाष जी का प्रश्न हम लेते हैं, जागृति, स्मृति और साक्षी। तो सती शब्द से सब शब्द आए हुए, अगर हम इन सभी जो शब्द सुभाष जी ने बताए सभी हमारे हिंदी के शब्द हैं, तो इसका रूट जो शब्द जो है जिसे हम सती कहते हैं, जो बुद्ध की भाषा में या बुद्ध वचनों में हमें इस शब्द का स्वरूप मिलता है, सती। तो सती का मतलब है, फिर हम जब उसका अर्थ निकालते हैं तो सती का बहुत ही पास का मतलब होता है स्मृति। दूसरा मतलब होता है स्मरण रखना। अभी देखिए इसके बहुत सारे पहलू हैं, धीरे धीरे वो एक दूसरे से जुड़े हुए भी है और एक दूसरे के वो स्तर को भी वो दर्शाते हैं, एक से बड़ा दूसरे लेवल का वो स्तर दर्शाता है। जैसे कि स्मरण करना, तो स्मरण क्या करना और किसकी स्मृति रख के हमें सजग होना है। अगर स्मरण रहेगा तभी तो हमें स्मृति रहेगी या हम जागरूक बनेंगे। अगर हमें स्मरण ही नहीं रहेगा कि ये है, वो है, ये ऐसा है वैसा है, तो हम किसकी जागृति रखेंगे। तो स्मृति में सबसे पहला अंग जो है स्मरण रखना, याद रखना। दूसरा है उसी ही विषय के प्रति जो हमने याद रखा है उसके प्रति स्मृतिमान होना, सजग होना। इसका मतलब यह है कि उस विषय की जो गुण धर्म है, जैसे कि हम बुद्ध इस शब्दों को याद रखते हैं, तो बुद्ध इस शब्दों को याद रखने से ज़रूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। लेकिन बुद्ध शब्द ही अगर आपको स्मरण नहीं रहेगा तो बुद्ध के जो पहलू जो है कि बुद्ध के भीतर जो अस्तित्व जो है, ज्ञान का हो, प्रज्ञा का हो, वीर्य का हो, तो उसको भी स्मरण करना मुश्किल है। तो इसलिए जब सजग होते हैं मतलब उस विषय के स्मरण को और उसके जो विभिन्न पहलू है वो हमें समझ में आते हैं कि इसका क्वालिटी क्या है, इनका गुण क्या है, इसका धर्म क्या है, वो सजगता है, वो स्मृति है। तीसरा जो इसका पहलू है वो है कि वर्तमान में अनुभव करना। अब ये स्मृति कभी कभी हमें ऐसी लगती है कि ये भूतकाल से भी जुड़ी है या भविष्य से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि स्मृति को तो हम वही कहते हैं कि चल कल मैंने जो याद किया था आज मुझे याद रहना चाहिए, तो भूतकाल की होगी। स्मरण तो भूतकाल का ही हो गया ना। या हम कल के लिए भी कुछ प्लानिंग करते हैं और याद रखते हैं कि कल मुझे क्या करना है, तो वो तो भविष्य का ही हो गया। लेकिन भले वो भविष्य और भूतकाल का स्मरण हो, लेकिन याद तो वर्तमान में करते हैं या उसको समझते हैं वर्तमान में, नहीं कि भूतकाल में जाके, नहीं कि भविष्य में जाके। बुद्ध ने भी जो अपना भूतकाल देखा या उनका पूर्व जन्म देखा वो वर्तमान में देखा, नहीं कि भूतकाल में। वैसे ही उन्होंने अपना भविष्य जो आने वाला, हम भविष्य को भी स्मरण करते कि कल मुझे क्या करना है। तो हमें चिंता करके भविष्य में नहीं जाना है, वर्तमान में ही देखना है कि मैं जो कल करने वाला हूँ वो आज के जैसा ही होगा। जो मैं आज कर रहा हूँ उसी का परिणाम कल में मुझे मिलेगा। अगर कल मुझे ध्यान करना है इसका मतलब मुझे अभी ध्यान करना है। अभी ध्यान करूँगा तभी तो मैं कल कर पाऊँगा। तो वो स्मृति का मतलब है वर्तमान में रहने की स्मृति। हर एक विषय या जो भी हमारे मन में स्मृतियाँ आती है, स्मरण आता है, और इसलिए उसको अलग अलग
स्तरों में भी बताया गया है कि शरीर की स्मृति, हमारे वेदनाओं की स्मृति, हमारे मन की स्मृति, मन में आने वाले धर्म की स्मृति। हाँ? तो स्मृति मतलब कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि उसको रट के याद रखना है कि ये शरीर शरीर शरीर, लेकिन शरीर के भीतर जो उसके गुण धर्म है और वो भी वर्तमान में देखना है। और वर्तमान में देखने का मतलब भूतकाल और भविष्य भी उसमें आ जाता है। मतलब कल भी मेरा शरीर अनित्य था और कल भी मेरा शरीर अनित्य रहने वाला है। कल भी था जो मैंने कल नहीं देखा, लेकिन मैं आज भी देख रहा हूँ। भले कल का स्मृति मुझे आ रही है कि कल मैंने शरीर को ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि हमें याद आ रहा है कि कल मैं ऐसा नहीं जानता था, लेकिन मैं इस क्षण में जान रहा हूँ कि कल भी मेरा शरीर ऐसा ही था। यह इसी अनुभव के साथ में गुजरा है। और इसलिए हमारी जो स्व की जो भ्रामकता है पूरी तरह से टूट जाती है। वो था ही नहीं, तब भी नहीं था जब हमें लगता था कि वो था, क्योंकि वो वर्तमान में जब हम उसको देखते हैं तो पूर्वग्रह के, भूतकाल के भी पूर्वग्रह टूट जाते हैं जो भूतकाल में हमारे पास में कल तक थे या इसके क्षण के पहले तक थे, या भविष्य में भी जो हमारे पूर्वग्रह है वो भी टूट जाते हैं। और इसलिए वर्तमान में रहना या वर्तमान में उसका अनुभव करना वो स्मृति का बहुत ही, एक कह सकते हैं कि एक और उसका महत्वपूर्ण पहलू है। और इसी स्मृति के जागृति और सजागता के विभिन्न जो स्तर है, जो बुद्ध ने कहा है या बनते ने भी एक दो और एक्स्ट्रा बातें की, वस्तु मात्रा की स्मृति हो या और लोगों की स्मृति हो, वो भी उसी के संदर्भ में हम देख सकते हैं। हाँ, तो इन सभी स्मृतियों का एक ही उद्देश्य है या एक जैसा ही अनुभव है कि हमारी जो उस वस्तुओं के प्रति जो पकड़ है, आसक्ति है, उसका रूपांतरण होते हुए देखना, बस इतना ही उसका मतलब है। अगर हम बुद्ध को याद कर रहे हैं या किसी विषय को याद कर रहे हैं तो इतना ही हमें स्मृति का यही है कि हमें हर एक धारणा से वो छोड़ती है या छूटने के लिए हमें मदद करती है। फिर कोई भी धारणा हो, कोई भी मान्यता हो या कोई भी स्व हो, हमारे शरीर के प्रति हो, हमारे खुद के विचारों के प्रति हो, खुद के अनुभव के प्रति हो। जैसे कोई हमें ध्यान में अनुभव आता है और हमें लगता है कि यही मेरा अनुभव है, ऐसा ही रहना चाहिए, लेकिन जैसे हम स्मृतिमान बनते तो उसके प्रति भी जो स्व, उस अनुभव के प्रति जो हमारी दृष्टि जो है या जागरूकता के वजह से उससे भी हम छोड़ देते हैं और हम दूसरे स्तर पे चले जाते हैं। हाँ? अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो उसी स्तर में हम भटकते रहेंगे और जो सच्चा जो हमारा विकास है उधर हम नहीं जा पाएंगे। और इसलिए स्मृति को हमने वर्तमान में जीने की वो एक कला है जो हम प्रयास कर रहे हैं, ध्यान के माध्यम से हो या हमारे व्यवहारों के माध्यम से। और तीसरा जो साक्षी का मतलब ये है कि इसी साक्षी से ही, साक्षी को दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि एक प्रकार की प्रज्ञा है। स्मृति से ही प्रज्ञा उत्पन्न होती है और इसलिए स्मृति को ही बुद्ध ने कहा है कि वो निर्वाण की प्रहरी है। प्रहरी मतलब वो पहरेदार है, हमेशा वो निर्वाण तक बनी रहती है और निर्वाण के समीप वो संपूर्ण हो जाती है, पूर्णता में प्राप्त होती है। और इसलिए बुद्ध को संपूर्ण जागृत पुरुष कहा जाता है या मनुष्य कहा जाता है। और उनकी स्मृति इसे ही प्रक्रिया से शरीर और वेदना और मन और भावनाओं को देखते हुए वो उस साक्षी भाव में पहुंच जाते हैं, जिसे हम दूसरी पारंपरिक भाषा में साक्षी को ही उपेक्षा कहते हैं और उपेक्षा ही निर्वाण है। उपेक्षा की तटस्थ रहना, सुख और दुख में, निंदा और प्रशंसा में, जो भी 8 लोक स्वभाव है संसार और निर्वाण में, तो जहाँ पे हम तटस्थ और साक्षी हो जाते हैं
वही निर्वाण है और उसी को ही आगे चल के उसी शून्यता शून्यता कहा गया। तो साक्षी का मतलब एक प्रकार से वो संपूर्ण प्रज्ञा है, लेकिन शुरू स्मृति, जागृति, सजगता, स्मरण शक्ति से ही होती है। और इसलिए हमने अपनी स्मृति को, स्मरण शक्ति को जितना हो सके धार्मिक विषयों के साथ में अगर हम उसको समझ पाते हैं, जुड़े रहते हैं, तो निश्चित ही है कि हम साक्षी भाव से निर्वाण के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। जागरूकता ये शब्द को जैसे एक जगह मैंने ये सुना है आप लोगों से, कर्मचारियों से सुना है कि जागरूकता के 5 तरीके या प्रकार बताए। उनमें वो कहते हैं पहला है मतलब जैसा है वैसा देखना, इसमें पूर्वाग्रह, हमारा उपयोगिता का दृष्टिकोण, बहुत सारी बातें रहती हैं। ये कोई भी चीज को न लगा के जैसा है वैसा देखना, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या अस्तित्व का कोई भी चीज हो उसका ऐसे करके देखना, ये पहला भाग बताया। दूसरा वो कहते हैं कि समानता से देखना, समानता से देखना। और तीसरा जो कहते हैं हरेक अस्तित्व की चीजों में एक विशेषता होती है, यूनिकनेस, तो यूनिकनेस के तहत देखना। और चौथा और पांचवा दो चीजें और आ रही, तो मुझे याद नहीं आ रही ठीक से। हाँ, एक है रियलिटी, अंतिम बात है कि रियलिटी, सत्यता के तहत देखना। और एक और रह जाता है, वो मुझे याद नहीं आता। तो ऐसे 5 प्रकार से जागृति के प्रकार बताए कि उनसे हम अपने चित्त को या मन को परिशुद्धता प्राप्त करने में मदद ले सकते हैं। ऐसा जागरूकता का वो बताया। तो ये कितना क्या है, तो आपसे थोड़ा सा मैं हाँ सुभाष जी, आपने जो बात की है वो उसके तरफ हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब प्रवचन में करूँगा उसमें आएगा। लेकिन ये जागरूकता के स्तर कह सकते हैं, लेकिन ये 5 ध्यानी बुद्ध की प्रज्ञा की आप बात कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ये जो आपने 5 प्रकार की जो स्मृति की जो बात की है, ये 5 प्रकार के जो 5 बुद्ध जो है, 5 ध्यानी बुद्ध, उनकी प्रज्ञा की एक क्वालिटी है। हो सकता है कि उसको उस जागृति के स्तर पे बताया हो, लेकिन ये प्रज्ञा का एक एक पहलू है बुद्धत्व के 5 इन प्रज्ञाओं को उसमें बताया गया है कि जो संपूर्ण जागृति के स्तर पे उसको अलग अलग 5 भेदों में उसको विभाजित किया गया है। तो उसका जब मैं बुद्ध की धर्म काया है उसमें जब बात करूंगा तो उसमें इसका विश्लेषण आपको मिल जाएगा ज़्यादा। ठीक है। लेकिन जागरूकता जो है ये स्मृति के ही कई पर्यायवाची माने फिर इसे। हाँ, जागृति को ही हम सजगता कहते हैं, क्योंकि मैंने और जो कहा है या बुद्ध भी खुद कहते हैं कि स्मृति ही निर्वाण है, लेकिन कौन से स्तर में है? शुरुआत के स्तर में नहीं है। ठीक है ना? शुरुआती स्तर में वो निर्वाण नहीं है, शुरुआती स्तर में वो स्मृति एक मार्ग है, एक पथ है, शुरुआत है। लेकिन जैसे जैसे वो स्मृति का सत्यता के साथ में, हाँ, जो आपने बताया उस सत्यता के साथ में जब संपर्क आता है और उसका रियलाइजेशन होता है, तो वो
स्मृति जागृति में या संपूर्ण जागृति में वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और सुकेशिनी का और एक प्रश्न था जो मुझे भी लगा कि इस पे हम थोड़ा बात कर सकते हैं कि जो ध्यान में मैंने कुछ कहा था शाक्य मुनि या शाक्य मुनि साधना में कल्पना, संज्ञा और वेदना और एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई है, और कल्पना शायद, और एक करुणा जी का भी प्रश्न था, करुणा जी का, कि कल्पना होती नहीं है, एहसास होता है, तो क्या वो सही है या उसके साथ में आगे जाना ठीक है, जिससे जिससे उनकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ सकती है। तो दोनों को एक साथ में ले सकते हैं ताकि करुणा जी का और सुकेशिनी के दोनों प्रश्न का समाधान इसमें हो सकता है। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था उस साधना करते समय कि कल्पना और विचार और उसका जो संबंध है कल्पना और विचार का, वो बहुत गहरा है। और गहरा इसलिए है क्योंकि हमारे पूरे मानव अस्तित्व में जितना आज हम विचार करते हैं, जैसे कि आज हम हर एक क्षण में हमारे विचार, ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, कि हम करीबन एक दिन में 10,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते और जाते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 10,000 थॉट्स, इतने थॉट्स हमारे मन में एक दिन में एवरेज आते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो 10,000 थॉट्स का आना और जाना, हम विचारों को ऐसा लगता है कि बस एक दो ही विचार, 5-10 विचार ही आते हैं जो हमें समझ में आते हैं। अगर वही है तो फिर वो क्या है 10,000, अगर हम 10 विचार को जान रहे हैं तो बाकी थाउजेंड्स विचार क्या है, कैसे जाने और कैसे हम समझ पा सकते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या उसके पीछे समझदारी है। तो इसलिए विचारों का जो स्वरूप जो है, जो हमें समझ में आता है, एक 10,000 में से अगर 10 ही विचार हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो विचार, 10 विचार ऐसे हैं कि जिस विचारों को हमने संज्ञाएं दी है, भाषा से हम उससे परिचित है, उतने ही विचार हमें समझ में आते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ या जो मेरा अवलोकन है। हाँ, लेकिन बाकी जो थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स जो है, जबकि वो आते ही है, और हो सकता है कि उसमें कुछ रियल भी हो और अनरियल भी हो, यूजफुल भी हो और यूजफुल ना भी हो। अभी यूजफुल नहीं है उसको तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो यूजफुल हो उसको छोड़ना मतलब क्या है कि आपकी जो थॉट्स की एनर्जी जो है, उसको सिर्फ 1% यूज करने जैसा ही तो हुआ, क्योंकि आपके पास 10 ही थॉट आपको पता चल रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ 10 थॉट ही पता चल रहे हैं और उसमें से भी एक दो ही क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो थॉट्स की जो एनर्जी जो है, इतने सारे थॉट्स की जो एनर्जी जो है, एक तो नेगेटिव हो सकती है या ज्ञान पूर्ण हो सकती है, और कुछ प्रज्ञापूर्ण भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि हम उतनी एनर्जी को रिजेक्ट कर रहे हैं या उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये थॉट्स अक्सर जो है इमेजेस में आते हैं और चले जाते हैं, जिसे हम इमेजिनेशन, कल्पना कहते हैं। क्योंकि कल्पना भी एक बहुत ही ऐसा थॉट है कि जिसमें भाषा नहीं है। जैसे कि आप बच्चों को जब सिखाते हो, जो हम भी बच्चे थे तब हमें भाषा नहीं आती थी, तो क्या हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते थे, या माँ बाप हमें उस फीलिंग के साथ जोड़ पाते थे। तो वो क्या था, वो आपका कम्युनिकेशन जो था, या माँ बाप का भी हमारे साथ जो कम्युनिकेशन था, जब भाषा तब तक हम नहीं सीखे थे,
तो वो चीज़ कहीं न कहीं आप इमेजिनेशन से या वो थॉट से आप उसको कैरी आउट करते थे, समझते थे और उसके साथ में आप आपकी जो फीलिंग है पेरेंट्स के लिए या पेरेंट्स के आपके लिए उसको आप कम्युनिकेट करते थे या उसका भी हमने अभी भी हम बच्चों को देखते हैं जब शब्द नहीं होता है, हाँ, तो उस बच्चे के लिए क्या होता है? मन तो होता है, विचार तो होते हैं, लेकिन वो किस प्रकार के विचार रहते होंगे, तो ये काल्पनिक या कल्पना का जो एक इमेजिनेशन का जो पार्ट है, हाँ, जिसमें हमारी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, कुछ भाव होता है, फिर सकारात्मक हो सकता है, प्रेम का हो सकता है, द्वेष का हो सकता है, अ, अ, शुद्ध हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिए कि जब मनुष्य और अगर हम 5000 साल पहले जाते हैं जब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये संस्कृति नहीं रही होगी, जब भाषा वहाँ से शुरुआत हुई, जब भाषा के पहले का समाज या मनुष्य तब भी तो मनुष्य था ना, भले वो सभ्य मनुष्य नहीं था लेकिन दिमाग तो था, इतना विकसित नहीं था लेकिन मन में कुछ न कुछ तो आता ही होगा। तो उस समय का मन जो है आज भी हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा मत समझिए कि हमारा मन पूरी तरह से विकसित है, अभी भी हमारा मन प्राणी का मन है। जो प्राणी का मन है या अगर हम मंकी या चिंपैंजी से हमारा विकास हुआ है तो वही ब्रेन का बहुत सारा पार्ट्स जो है आज भी वैसे ही है, मतलब उसी अवस्था में है, प्राणी लोग की अवस्था में ही है। मनुष्य लोग में थोड़ा हम जब भाषा सीखे हैं, थोड़ा कल्चर बने हैं या कुछ हम वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो उतने लेवल में हमारा जो सर्टन जो थॉट्स है या सर्टन जो माइंड जो है, जिसे हम मनोवैज्ञानिक भाषा में हम जागरूक मन कहते हैं और फिर अजागरूक और अर्ध जागरूक जो मन है, वो ऐसा कहते हैं कि जितना पहाड़ हमें दिखाई देता है उससे 10 गुना पहाड़ उसके अंदर है। वैसे ही जो मन हमें दिखाई देता है, जो विचार हमें दिखाई देते हैं उससे 10 गुना विचार भीतर में उत्पन्न होते हैं। तो वो विचार हमें भाषा में, संज्ञा में दिखाई नहीं देते हैं। और इसीलिए जब बौद्ध धर्म विकसित हुआ और इन मन की गहराई को बौद्ध भिक्षुओं ने ध्यान से, चिंतन से और बुद्ध की शिक्षाओं से उसको और ज़्यादा समझा, और लोगों की जो ज़रूरत थी जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद बुद्ध कैसे थे वो लोगों को बताना, ये भिक्षु के लिए भी चैलेंज था। जैसे कि आज हम कहते हैं लोगों को जो ईश्वर मानते हैं कि भाई ईश्वर को तुमने देखा है, तो फिर कैसे मानते हो ईश्वर नहीं है? तो बुद्ध के लिए भी तो ऐसा हो सकता है। बुद्ध को किसने देखा? तुमने देखा, मैंने देखा, बाबा साहब ने देखा, किसने देखा? तो बुद्ध हुए थे, कैसे मानेंगे? सिर्फ वो पैदा हुए थे तो उसके कुछ एविडेंस मिलते हैं हमें ऐतिहासिक, तो हम मान सकते हैं कि सिद्धार्थ बुद्ध बने थे और यहाँ पे उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो वो मान लेने से क्या हमें बुद्ध होने की प्रेरणा मिल जाएंगी, हम बुद्ध बन जाएंगे? नहीं। और यही 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 जो मर्यादा जो थी उस समय भिक्षुओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि लोग तो मानते थे कि बुद्ध हुए हैं, मतलब 100 साल पहले जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद में भी 200-300 अशोका के समय तक या उसके बाद में भी लोग मानते थे कि क्योंकि अशोका ने भी वहाँ पे बहुत सारा स्तूप है या शिलालेख है या स्तंभ की स्थापना की थी, तो लोगों को हर एक जनरेशन को लोगों को पता हो रहा था कि बुद्धत्व प्राप्त यहाँ पे किया है। लेकिन वो प्राप्त होने के बाद में भी उनको बुद्धत्व प्राप्त करने की इतनी जो श्रद्धा है, हाँ, वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पा रही थी। और वही भिक्षु के लिए चैलेंज था कि लोगों को उस श्रद्धा की तरफ कैसे लेके जाया जाए ताकि वो उस बुद्ध को देखे जिसे
धर्मकाया के बुद्ध कहते हैं, हाँ? जो हम ध्यान साधना में देखते हैं। और इसलिए कल्पना शक्ति का जो जो आवश्यकता जो थी वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद और आज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस है जब बुद्ध के अस्तित्व को हम फिजिकली देखते हैं और उस समय के लोग बहुत ही श्रद्धा से श्रोतापन्न तक हो जाते थे, क्योंकि बुद्ध का अस्तित्व ही उस समय विराजमान था। आज हम 10 साल से 15 साल से उसी धम्म को पढ़ रहे हैं, लेकिन श्रोतापन्न के आसपास जाके हम फिर से वापस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कल्पना शक्ति का जो बाद में जो इस्तेमाल किया गया है विशेषतः महायान और वज्रयान परंपरा में, तो वो इसीलिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमने अगर किसी को कल्पना शक्ति, जैसे कि करुणा जी बता रहे थे कि थोड़ा कठिन लगता है, नहीं दिखता है, फिर भी प्रयास करना चाहिए, छोटी छोटी बातों से प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आप कोई चीज़ देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल का चित्र क्या आपके मन में दिखाई नहीं देता है? भले वैसा ही नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसका कुछ तो आकार या उसका जो एक स्वरूप हमारे चित्त में उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही बुद्ध को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका एक मानस चित्र जो है वो हमारे मन में निर्माण होना या करना, ये मन का ही कर्म है, आपको कुछ नहीं करना है। आप ये मत सोचिए कि आपके मन को हम एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं। कभी कभी लगता है कि मेरा मन नहीं चाह रहा है, फिर भी मैं उसको करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मन में विचार आना, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है क्या? विचार आ ही जाता है ना, हाँ? नहीं चाहते हुए भी विचार आ जाता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, हाँ? तो कल्पना का भी वही स्रोत है, लेकिन हम उधर उसके बारे में ज़्यादा वर्णन बातें नहीं होती है, और हमें भी लगता है कि कल्पना मतलब एक प्रकार से अवास्तविक अस्तित्व है, अवास्तविक है। हाँ, अवास्तविक तत्व के लिए अवास्तविक है, लेकिन जो आप वास्तविक तत्व का अनुसरण कर रहे तो अवास्तविक कैसा हो सकता है? जो सत्य ही है उसी की आप विचार भी तो आप उसी का करना चाह रहे हैं ना। बुद्ध है तो विचार से तो आप बुद्ध को ही देख रहे हैं, दूसरा तो आप सोच नहीं रहे ना। तो आप विचार से उस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं जिस बात का विचार कर रहा हूँ वो सच है, तभी तो आपको सुख मिलता है ना विचार करने का। नहीं तो सुख कैसे मिलेगा अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बुद्ध का विचार करना भी तो मतलब कुछ है नहीं। तो कल्पना भी मतलब बुरी नहीं है, क्योंकि आपके पास में सच्चाई है। आप ऐसे वस्तु की, ऐसे विषय की कल्पना कर रहे हैं, या मन का वो धर्म जो है उसको आप यूज़ कर रहे हैं, है ना। मन के कार्य करने की जो शक्ति है, जो अपायज थी या उसका हम इस्तेमाल नहीं करते थे, उधर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मेरे मन का ये भी फंक्शन है। जैसे कि कोई गाड़ी में फंक्शन होता है, या कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेते हैं, फंक्शन उसमें होता है, अगर आप इस्तेमाल नहीं करो तो क्या होगा? तो उसकी जो उपयोगिता जो है, एक तो निष्क्रिय हो जाएगी, या जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए उस यंत्र से वो मिलेगा नहीं। ऐसा ही ना, वैसे ही मन के स्वभाव में ही जो उसका फंक्शन है, सोचना, वैसे ही कल्पना करना। और हम उसका इस्तेमाल नहीं करने की वजह से किसी भी कारणवश हमें भय लगता है कि यार मैं कल्पना करते करते अंधश्रद्धा में या फिर इसमें या उसमें बह जाऊंगा। तो सतर्कता रखनी है ना, विचार करते समय भी तो हम सोच के विचार करते हैं ना, ऐसे थोड़ी विचार करते हैं। तो विचार करते समय अगर भय नहीं लगता है तो कल्पना करते समय हम क्यों डरे? और हमारे पूर्वज, हमारे जो भी बौद्ध आचार्य रहे, वो तो नहीं डरे। तो हमारा डर कहीं ना कहीं अनपेक्षित है कि हम सही अर्थ में अपनी जो श्रद्धा है, अपनी भक्ति को हम कहीं तो भी विकसित नहीं करना चाहते हैं, और वही जो बंधन के तौर पे वो कार्य कर रहा है, जिसे हम
विचिकित्सा कहते हैं। हम्म, वो विचिकित्सा का बंधन वहाँ पे काम कर रहा है और इसके वजह से हमें लगता है कि नहीं, ये करना, ऐसा करना ठीक नहीं है। और बंधन तो चाहता ही है कि आप उसी संसार में रहें, और जो संसार से मुक्त करने वाला बुद्ध है उसको हम ना देखें या उसके शरण में नहीं जाए, यही तो मार चाहता है और यही बंधन है। हम मार की चाहत को मान रहे हैं, लेकिन बौद्ध आचार्यों ने जो हमें मार्ग दिया है उसमें हमें लगता है कि ये मुझसे संभव नहीं है, या फिर मैं कैसे करूं, या ये हमारा है या नहीं है। इन सभी बातों में हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, या हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते। तो मुझे लगता है कि कल्पना संज्ञा को हमने, संज्ञा का मतलब ही है विचार, और कल्पना का मतलब है कि विचार की और सूक्ष्मता का स्वरूप, जहाँ पे शब्द नहीं होते हैं लेकिन आपकी वेदनाएं, भावनाएं और चित्र के माध्यम से या किसी घटनाओं के माध्यम से आपको रियलाइजेशन होता है कि हाँ, मैं ये, मेरे मन में ये भाव आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने दूसरे पहलुओं पे भी हमने ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, जो हमारी एनर्जी उसमें जा रही है लेकिन उसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और एक कल्पना के बारे में एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक का। वे ये कहते हैं कि विजुअलाइजेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। विजुअलाइजेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज, मतलब ज्ञान से भी श्रेष्ठ कल्पना शक्ति है। और आइंस्टाइन ने कल्पना शक्ति के माध्यम से ही ब्रह्मांड को विजुलाइज किया, देखा और अनुभव किया कि इसकी सत्यता क्या है, और उन्होंने खोज निकाला जिसे हम सापेक्षवाद कहते हैं, लॉ ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। और वही बुद्ध ने सापेक्ष या शून्यता में या मध्यम मार्ग में बुद्ध ने बताया, प्रतीत्य समुत्पाद जिसे हम कहते हैं। तो लेकिन सत्यता के साथ होनी चाहिए, ये बात निश्चित है। हमें अंधश्रद्धा और असत्य धारणा या अहितकारी धारणा के साथ हमें कल्पना को नहीं ले जाना है। और पिछले मनोगत में सुधीर पाटिल जी का एक प्रश्न था, दुख से श्रद्धा कैसे निर्माण होती है, तो इसको भी थोड़ा हम देख सकते हैं। दुख से श्रद्धा कैसे निर्माण होती है, और मुझे लगता है कि हम इससे, इसके बहुत ही समीप है, क्योंकि इसी के अनुभव के वजह से ही हमें बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा निर्माण हो चुकी है। तो दुख और श्रद्धा का जो तालमेल है या संबंध है, ये सभी के साथ में रहता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई अनुभव नहीं करता है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें उसकी उतनी गहरी स्पष्टता नहीं होती है कि दुख से ही श्रद्धा कैसे निर्माण होती है। तो बुद्ध ने जो कहा है, और हम भी अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं या किसी कुछ भी करने का हमें एक साहस होता है, या हम कह सकते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई समस्या रहती है। बिन समस्या से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, अगर हमें भूख ही नहीं लगे, आप सोचिए कि मुझे अगर भूख ना लगे तो मैं क्या करूं। अगर मुझे भूख लग रही है, इसलिए तो मुझे भूख के लिए कुछ अन्न की ज़रूरत है, आहार की ज़रूरत है, और आहार के ज़रूरत के लिए मुझे पैसा कमाने की, काम करने की ज़रूरत है। तो ये आपकी भूख की जो समस्या जो है, जो फिजिकल और नैसर्गिक समस्या है, ये समस्या ही आपको उस काम को करने के लिए या वो सम्यक आजीविका करने के लिए आपको प्रेरित करती है। वही श्रद्धा है। मतलब श्रद्धा यहाँ पे बुद्ध जो है, या बुद्ध का धम्म जो है, एक प्रकार से आहार है या औषधि है। और औषधि और आहार
ये बिन समस्या से तो हम ले ही नहीं सकते हैं, या लेने की हमारी इच्छा ही नहीं हो सकती है। नैसर्गिक रूप में भी हो या मानसिक रूप में भी, अगर हम कुछ जीवन में, समाज में जो हमें कटु अनुभव बाबा साहब को आए हैं और हमारे सब पूर्वजों को हमें भी आते हैं, जब जातिवाद एक मनुष्य मनुष्य को एक ही धर्म का होने के बाद में भी जब स्वीकार नहीं करते, समानता नहीं मिलती है, तो वो जो असमानता का दुख है वो समानता को ढूंढता है। अगर असमानता का जब तक दुख हमें नहीं हुआ था, हम दुखी थे लेकिन एहसास नहीं था, इसलिए बाबा साहब कहते थे कि मेरे समाज के लोग अजागरूक है, उनको अपने गुलामी का ही एहसास नहीं है। और इसलिए हमें बाबा साहब के उस वाक्य को भी दोहराना चाहिए कि जिसको गुलाम होने का अगर एहसास नहीं है तो वो गुलामी से मुक्त नहीं हो सकता है। तो गुलाम होना और गुलामी से मुक्त होना, यही दुख और श्रद्धा है। तो आप किसी भी छोटे से छोटे घटना में आप देखो कि एक बच्चा अगर रोता है तो माँ या वो भी ढूंढता है कि कोई मुझे प्यार करे, इसलिए वो रोता है। उसको विश्वास होता है कि मैं रोऊंगा या चिल्लाऊंगा तो मेरे आसपास के लोग मुझे स्वीकार करेंगे, मेरी ज़रूरत को पूरा करेंगे। तो ये कोई मतलब बहुत न समझने वाली बात नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे समझना ये निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि सामान्य तौर पे मैंने बताया कि सामाजिक व्यवहारिक रूप में हमें ये समझ में आता है, उसी की वजह से हम विकास की तरफ जाते हैं, या वैज्ञानिक भी इसी के आधार पे बनता है कि उसको समस्या दिखती है और ढूंढता है कि समस्या का हल क्या है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक तौर पे जाते हैं कि दुख, जिस संसार में जो लक्षण लेके हम पैदा हुए हैं वो लक्षण ही दुख कारक है। अभी देखिए कि वो दुख समझना और इस दुख को समझना, तभी ही बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा गहरी होती है। कि संसार ही दुख है, पंचस्कंद ही दुख है। अभी पंचस्कंद ही दुख है, इसका मतलब ये है जब हम उसको शांति से, जागृति से देखते हैं। अजागृति से और स्कैटर्ड माइंड देखने से कुछ भी दिखने वाला नहीं है। हिलते हुए आईने में, हिलते हुए पानी में हमें अपना दुख भी दिखाई नहीं देगा, और श्रद्धा तो बात की बात है। तो हिलते हुए पानी में, हिलते हुए मन में हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। और इसलिए बनते भी कहते हैं कि एकरूपता से ही हमें सम्यक दृष्टि का उद्भव होने की पूरी संभावना है। फिर एकरूपता से आप ध्यान करो, या एकरूपता से आप अभ्यास करो, या एकरूपता से आप किसी को सुनो या मिलो या निसर्ग को देखो, कुछ भी करो, लेकिन एकरूपता जिस क्षण में आ जाती है तो उसी क्षण के अनुभव में जो संसार की असारता जो है, या उसकी जो असंतुष्टि का दुख जो है, हमें अनुभव हो ही जाता है कि ये सब कुछ सुंदर है लेकिन वो असंतुष्ट देने वाला है। संपूर्ण संतुष्टि किसी भी संबंध में, किसी भी पद में, या संसारिक किसी भी अस्तित्व में वो अपने आप में ही नहीं है। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं कि उसमें है या नहीं है, हमें सिर्फ जानने की ज़रूरत है कि किसी में भी ऐसी अवस्था नहीं है, किसी में भी ऐसा तत्व नहीं है कि जो संपूर्ण हमें, किसी मनुष्य को अभी तक किसी को संतुष्ट किया हो, इतिहास में नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है। दिखने में तो बहुत सारे हमें संतुष्ट लोग, सुखी लोग दिखते हैं, लेकिन सही अर्थ में उनके जीवन में जो भय है, दुख का, मृत्यु का, बुढ़ापे का, बीमारी का, वो सभी के मनुष्य के अस्तित्व में किसी को छूटा नहीं है। तो उस आधार पे जब हम दुख को देखते हैं, जो 3 प्रकार के दुख हो या पंचस्कंद का अस्तित्व ही दुख का अस्तित्व है, समस्या है। जैसे कि भूख की समस्या हमें समझ में आती है तो हम काम करते हैं, वैसे ही जीवन की ये समस्या है। जन्म से ही हम सब कुछ समस्या लेके आए हैं। और यही से बुद्ध कहते हैं कि जो
आर्य पुद्गल होता है या प्रज्ञावान मनुष्य होता है वही इसको जान पाता है या वो जानकर आगे बढ़ता है। जो सामान्य मनुष्य है, हाँ, वो इसको नहीं जान पाता है या वो जानने का प्रयास नहीं करता है। और इसलिए बुद्ध का धम्म जो है वो इसी ही श्रद्धा के अनुभूति से ही प्रज्ञा की तरफ जाने लगता है। मतलब श्रद्धा मतलब यहाँ पे श्रद्धा नहीं होती, यहाँ पे एक प्रकार की वो भावनिक और वैचारिक प्रज्ञा है। जैसे कि हम आने वाले कुछ प्रवचन में उसके बारे में और थोड़ी गहरी उसका अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार से वो दुख से श्रद्धा निर्माण होना, ऐसा कह सकते हैं कि दुख कारण है तो श्रद्धा उसका परिणाम है या फल कह सकते हैं। और ये श्रद्धा बुद्ध धम्म और संघ के प्रति जिसमें किसी भी प्रकार से विचिकित्सा नहीं होती है, पूरी तरह से हमारी जो भावनिक प्रतिसाद जो है, ये स्वयं को बुद्ध होने का जो एहसास है, क्षमता है, उस पर हमें विश्वास होने लगता है कि भले कितना भी दुख हो या संपूर्ण संसार दुख है, लेकिन एक जगह ऐसी है जो बुद्ध के पास है और जो मेरे भीतर वो बीज रूप में पड़ा हुआ है, वही श्रद्धा है। मतलब हमारे बीज को भी हमें एहसास होता है कि भीतर कुछ तो भी है। जैसे दुख का एहसास हमें होता है वैसे बुद्धत्व के बीज का भी एहसास होता है, लेकिन हमें दूसरा एहसास ये भी होता है कि मेरे पहले जो व्यक्ति बुद्ध होके गए हैं, हाँ, वही मेरा मार्गदाता है, हाँ, और उसके शरण में जाके मैं अपनी क्षमता को विकसित करके सभी दुखों से, भवसागर का दुख, इससे मैं मुक्त हो सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास, ये स्पष्टता श्रद्धा और भक्ति का ही स्वरूप है। तो सुधाकर जी, मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है, इसके ऊपर और बातें हम आगे चर्चा कर सकते हैं। और आपका एक दूसरा ये भी प्रश्न था शायद, मुझे, हाँ, ध्यान में प्रभाव नहीं रहता है, ऐसा आपका एक प्रश्न था। हाँ अमरशेल जी बोलिए। हाँ, ये मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, मैंने आपको बोला था। कौन सा, बोलिए। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में जो ये मूर्ति पूजा है ना, हाँ, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा करते हैं, और बौद्ध धर्म में हम, भगवान बुद्ध ने तो ये कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर भी हम उनकी मूर्ति को सामने रख के हम श्रद्धा करते हैं। तो ये दोनों में क्या फर्क है कि ये मूर्ति पूजा है या श्रद्धा है? बौद्ध धर्म में क्या है? ठीक है, इसका विस्तार से कल के टॉक में आ ही जाएगा वैसे, क्योंकि उसको मैं एक हमारा मनोविज्ञान के रूप में उसको हम देखने वाले कि मन, अभी देखिए एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि बौद्ध धर्म में या हिंदू धर्म में या किसी भी जगह में कोई भी चीज़ हमें दिखाई देती है या हम संभ्रमित होते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे मन से ही उत्पन्न होता है। हमारे मन का ही वो कहीं ना कहीं प्रतिभाव है। और हम अपने मन के अगर विज्ञान को समझते हैं कि ये भाव मेरे मन में कहाँ से कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो हमें बहुत सारी स्पष्टता, जहाँ से भी जो भी शब्द, जहाँ से जो भी क्या कहते हैं कि तत्व या उनका जो दर्शन हम पढ़ते हैं, तो वो हमें ज़्यादा संभ्रमित नहीं कर सकेगा जब हम अपने मन से देखते हैं और मन की स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए कि मेरे मन में जो भाव निर्माण हो रहा है, क्या उस भाव को मैं जान पा रहा हूँ क्या। क्योंकि हमारा प्रश्न या हमारा संभ्रम जो है वो नहीं है, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म हमारा संभ्रम नहीं है, वो तो एक निमित्त है कि वो लोग भी पूजा करते हैं और हम लोग भी पूजा करते हैं, उनकी भी मूर्ति है और हमारी भी मूर्ति है। संभ्रम ये है कि हम अपनी जो स्पष्ट श्रद्धा जो है उसको कहीं ना कहीं हम बुद्ध के प्रति हमें पूरी तरह से
समझ में नहीं आ रहा है, ये हमें समझना है, ताकि ये जो भी प्रश्न हम समाधान करना चाहते हैं, तो ये समाधान ऐसा हो जाए कि बाद में उसमें से प्रश्न ही निर्माण ना हो। क्योंकि अगर बुद्ध के प्रति अगर प्रश्न निर्माण होता है अभी भी और बाद में भी, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने मन की जो क्षमता जो है उस पे ही हम प्रश्न कर रहे हैं, और उस प्रश्नों को अगर हम नहीं समझते कि मेरे मन में इसमें से प्रश्न निर्माण हो रहा है, हमें लगता है कि जो दिख रहा है उसमें से प्रश्न निर्माण हो रहा है। व्यवहारिक रूप में हमें ऐसा लगता भी है और हमें समझ में भी आता है, लेकिन अक्सर वो समाधान होने के बाद में भी प्रश्न रहता है। वो नहीं रहना चाहिए। अगर वो रह रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ हम अपने मनोधर्म से उसको वो प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि वहाँ पे भी वैसे ही दिखाई देता है, यहाँ पे भी ऐसे दिखाई देता है, और उसी के आधार पे वही समाधान करने के लिए हम प्रश्न का शंका, हम उसका समाधान चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूँ, या हम सभी अपने आप से जो भी प्रश्न करते समय ये चाहे कि एक बार आपने स्पष्टता ले ली, फिर उसके बाद में उसके प्रति आपके मन में प्रश्न निर्माण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपने जो प्रश्न किया था वो पूरी तरह से आप स्पष्ट थे कि अगर मुझे ये समझ में आ गया, मतलब बाद में प्रश्न नहीं, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि यही सही है, ये सही नहीं है। वो तो बराबर है, सही नहीं, मैं आपको, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे ही मन के उस स्तर का स्वभाव है जिसे हम विचिकित्सा कहते हैं, ठीक है। जो हमारा बंधन, जो स्वभाव जो है बंधन में रखना, ठीक है, कि संसार के आसक्ति में रखना या अविश्वास रखना, वो हमारे मन का एक वीकनेस है, और वो हमेशा अलग अलग स्वरूप में आता है। कहने का मतलब यह है, वो अलग अलग स्वरूप में हमारे मन में निर्माण होता है, और हम सही जो डिसीजन जो है, एक निर्णय जो है, भावनिक तौर पे एक फ्लो जो है, जो बुद्ध के तरफ, श्रद्धा के तरफ जाने का जो समय है, वो कहीं ना कहीं हमारा, जब मैं उसके बारे में बात करूंगा कि भावनिक तौर पे हमारी ऊर्जा कैसी वेस्ट होती है, बंते ने भी बहुत ही अच्छी तरह से इस श्रद्धा बुक में बताया है। तो उससे हमें पता चलेगा कि हम भावनिक रूप में हमारी श्रद्धा को कैसे बर्बाद कर देते हैं, कैसे बर्बाद हो जाती है। अगर ये हमें पता चल जाए कि कहाँ पे बर्बाद होती है, तो उसको हम इस्तेमाल करना भी सीख सकते हैं। लेकिन बर्बाद होना ही समझ में नहीं आएगा, तो हम तो काम तो करते रहेंगे हाँ, लेकिन बुद्ध के पास हो जाने का वो शक्ति ही नहीं मिल पाएगी। तो प्रश्न आपका ऐसा है कि जो हिंदू और बौद्ध धर्म में जो मूर्ति पूजा है, तो मूर्ति की स्थापना ही बौद्ध धर्म में हुई है, इसलिए बौद्ध धर्म की ही मूर्ति की पूजा पहली है, श्रेष्ठ है और महत्व की है, क्योंकि वो बुद्ध की मूर्ति है। और बुद्ध की मूर्ति का मतलब ये है कि वो सर्वांगीण विकसित व्यक्ति तत्व और वैश्विक शुद्ध आचरण का वो प्रतिरूप है। बुद्ध रूप मतलब बुद्धत्व का प्रतिरूप है, वो प्रतिबिंब है। जैसे कि सूरज चांद होता है और उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ता है, तो हमें वैसे ही दिखता है जैसा वो है। लेकिन वो प्रतिबिंब वो इसलिए है कि हमें उस रूप के तरफ जाना है, वो प्रतिबिंब को हमें पकड़ना नहीं है, बुद्ध मूर्ति को हमें पकड़ना नहीं है, क्योंकि वो तो प्रतिबिंब है, प्रतिरूप है। वो बुद्ध की मूर्ति की पूजा जो है वो बौद्ध धर्म की पूजा है। जो ईश्वरवाद में जो मूर्ति पूजा आई है, बुद्ध के पहले जो वैदिक धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, उसमें किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं थी या नहीं है। उनकी क्रियाकांड यज्ञ से होता था, यज्ञ की पूजा करना, बलि देना, वही उनका धर्म था। अगर उनके किसी भी परंपरा में ईश्वर की पूजा की जाती है,
हाँ, तो वो बौद्ध धर्म के बाद बौद्ध धर्म से ही उसका जो अशुद्ध स्वरूप जो है वो उन्होंने विकसित करके अपने ईश्वरवाद परंपरा में विकसित किया हुआ है। और उनका जो पूजा करने का भाव, उनका उद्देश्य, मैक्सिमम उनका उद्देश्य सांसारिक उपभोग, सांसारिक प्राप्ति या जो सांसारिक जो जीवन जीने का जो भी प्रलोभन है उसी के भाव से उनकी पूजा या उनकी मूर्ति की निर्मित की जाती है। और उसमें इतनी सुंदरता, इतनी स्पष्टता, इतनी उसमें जो कलात्मकता या मनुष्य को आकर्षित करने की जो गुण जो है हमें किसी भी हिंदू मूर्ति में दिखाई नहीं देते हैं। और वैसे भी ऐतिहासिक तौर पे जितने भी हिंदू की मूर्तियां हैं वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म के बुद्ध रूपों की या बोधिसत्व का ही पूरी तरह से विघटित स्वरूप है या उसका अशुद्ध स्वरूप उन्होंने बना के रखा है। अगर हम पूरे मंदिरों को देखते हैं तो बुद्ध की जो मूर्ति जो है वो सबसे पहले बनी है कनिष्क के समय में। और वहीं से जो बुद्ध की प्रतिमा फिर गांधार शैली हो या मथुरा शैली हो उसमें अलग अलग बुद्ध के श्रेष्ठ गुणों को उसमें वर्णित किया गया है ताकि लोग एक मन के आंखों से देखने के पहले चक्षु से देखें और बाद में मन से देखते हुए वो भावनाओं के साथ बुद्ध के प्रति वो भावनिक प्रतिसाद दे ताकि बुद्ध की तरफ जाने का जो उनका मनोबल है या श्रद्धा है उसको बढ़ाने के लिए ही एक बहुत ही मानवीय रूप में बुद्ध का स्थापित करना एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं आवश्यकता थी। उसके ऊपर भी थोड़ी बात मैं बाद में करने वाला हूँ। तो इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा ही भारत में पहली मूर्ति पूजा है। अगर हम बुद्ध के उस अस्तित्व के महत्व को देखते हैं कि उनका महत्व ही इतना विशाल था कि उसको मूर्ति बनाने में उनको प्रेरित किया गया है श्रद्धा से कि वो उस मूर्ति को बनाए। आवश्यकता भी थी लोगों के बीच में बौद्ध धर्म के विकास को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों में हृदय में बुद्ध ले जाए। उसकी भी बौद्ध समाज में या बौद्ध धर्म में उसकी आवश्यकता रही थी और कहीं ना कहीं उसी के आधार पे मूर्ति पूजा का विकास हुआ है। ठीक है डाबी जी। लेकिन हम जो ये बुद्ध की जो पूजा करते हैं वो श्रद्धा से करते हैं, भावना से करते हैं। तो हिंदू धर्म के ये डिफर इतना होता है कि वो जो ईश्वरवाद में मानते हैं और अपेक्षा करते हैं ईश्वर से कि कुछ उसका फायदा हो जाए या तो अच्छा हो जाए, उसका विश करते हैं। वो हमारे यहाँ श्रद्धा से करते हैं, भावना से करते हैं बुद्धिज्म में। इतना ही पढ़ते हैं ना? नहीं, इतना नहीं। और दूसरा भी फर्क है। हिंदू धर्म का जो सामाजिक आइडियोलॉजी है पूरी जातिवादी स्थापित करने के लिए ईश्वरवाद का स्रोत को वो मानते हैं या उसी के आधार पे समाज को वो विभाजित करते हैं। और इसलिए वो पूजा वो परंपरा जो समाज को अहितकारी है या जो उनका जो सामाजिक मूल्य जो है क्योंकि उसी से ही उनकी परंपराएं जो है वो ज़्यादा और कठोर और अहितकारी होती है। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत अनुमोदन। ओके, धन्यवाद। हाँ मेरा संपर्क थैंक यू। और हरिश्चंद्र जी हैं यहाँ पे? हरिश्चंद्र जी का भी एक प्रश्न था, अगर है तो फिर मैं जवाब दूँ, नहीं तो फिर छोड़ दो। नहीं है नहीं है सर। ठीक है। और कल्पना ताई का प्रश्न हो गया। फिर कल्पना ताई का एक प्रश्न था, वेदों की रचना किसने की? भाई मैंने तो नहीं की, आप में से किसी ने की हो तो बता दीजिए।
वेदों की रचना अपौरुषीय कहा गया है कि किसी पुरुष ने उसको निर्माण नहीं की, ईश्वर के मुख से आई हुई। और जो वेदों के जो ब्राह्मण थे, हाँ, उन्होंने उसको सुना, उसको संकलित किया, उसी का संगायन करते रहे। तो उस प्रकार से वेदों की रचना के बारे में कहा जाता है। लेकिन इतिहासकार और जो संशोधक कहते हैं कि वेदों की रचना उस समय के जो ऋषि रहे थे, या जो भी उस समय के ब्राह्मण ऋषि रहे होंगे, उन्होंने ही उसकी सूत्रों की जो सूत्र, जो उनके क्रियाकांड और ईश्वर की जो पूजा के लिए जो निर्देश थे, या उनकी जो डिसिप्लिन थी, या उनका जो पद्धति को उसमें उसमें रचा गया है, ऐसा कह सकते हैं। तो वेदों की रचना ये हमारा अभी इतना बड़ा विषय नहीं है, लेकिन कभी हम इसके बारे में हम अभ्यास कर सकते हैं और करना भी चाहिए। श्रद्धा भक्ति और वैचारिक समझती है, लेकिन भावनिक स्तर पर कठिन लगती है। ये भी शायद कल्पना ताई का ही प्रश्न था। कल्पना ताई है यहाँ पर? हाँ हूँ सर। हाँ हाँ। श्रद्धा भक्ति वैचारिक समझती है, लेकिन भावनिक स्तर पर समझना कठिन है। बिल्कुल कठिन है, आपका प्रश्न एकदम सही है। और इसका जवाब मुझे लगता है कल के टॉक में सभी को मिल जाएगा। बनते संगरक्षित जी की किताब अगर आपने श्रद्धा पढ़ी है या अभ्यास किया है, तो उसमें बनते का पहला टॉक ही उसी से शुरुआत होता है कि भावनिक श्रद्धा को कैसे हम समझे, ताकि हमारी जो वैचारिक जो श्रद्धा है, जिसे अगर हम अष्टांग मार्ग का अभ्यास किया है तो उसको बनते ने दो मार्ग में उसको डिवाइड किया है, एक दर्शन मार्ग और एक भावना मार्ग। और उसी भावना मार्ग में बाकी सभी मार्ग जुड़े हुए हैं, और उस दोनों मार्ग को जोड़ने वाला जो सम्यक संकल्प जो है, हाँ, जिस सम्यक संकल्प के अंदर श्रद्धा और भक्ति ये अंग महत्वपूर्ण आता है। तो वो क्या है और क्यों भावनाएं हमारे नहीं जुड़ती है, या हम भावना के तौर पे कैसे प्रयास करें जिससे हमारी जो भावनाएं जो है, जो बिखर जाती है, या अशुद्ध रहती है, या रुक जाती है। एक तो बिखरी हुई रहती है, कभी हमें लगता है, कभी नहीं लगता है। कभी कभी भावनाएं रुकी हुई रहती है, ब्लॉक इमोशंस रहती है, हमारे कुछ स्वभाव के कारण या कुछ हमारे किए हुए कर्म के कारण ब्लॉक रहते हैं, हम डार्क में रहते हैं, या हम हीनता भाव में रहते हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैंने ये किया था, वो किया था, बुरा किया था। तो इन सभी भावनाओं के वजह से भी हमारी जो भावनिक एनर्जी जो है वो प्रतिसाद नहीं देती है, वो अपने आप को गिल्टी में ले जाती है। अगर गिल्टी का अनुभव आप लोगों ने किया है तो जाति का भी गिल्ट हमें काफ़ी लंबे समय तक बचपन से जो हमने फील किया है कि मैं इस कास्ट से हूँ, जो कास्ट सोसाइटी में कहा जाती है कि ऐसी है वैसी है, और लोग भी वैसा वैसा ट्रीट करते हैं, और हमें भी कुछ ऐसा सुनने पढ़ने में आता है, तो हमारे जो इमोशंस जो है वो गिल्टी में चले जाती है, जिसे हम न्यून भाव कहते हैं। तो उससे भी हमारी बहुत सारी एनर्जी भावनिक ब्लॉक हो जाती है, और कुछ जो हमारी भावनिक एनर्जी जो है वो ऐसे ही बहती रहती है, अनवांटेड थॉट्स में, अनवांटेड जो ज़रूरत नहीं है, हाँ, ऐसी वो बहती जाती है। कुछ पता नहीं चलता है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो उसका वो सारा अच्छा उसमें वर्णन दिया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये सही है कि वैचारिक में हमें समझ में आता है कि बुद्ध मेरे गुरु है, या बुद्ध के मैं शरण जाती हूँ। लेकिन भावनिक, इसलिए तो हमने विषय रखा हुआ है कि हमारी भावनिक श्रद्धा नहीं होने का कारण ही है कि हम बहुत सारे संभ्रमों के साथ हम स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। बुद्ध के प्रति जो हमारा आदर भाव है वो कहीं ना कहीं हमें आदर करने के लिए रोकता है, क्योंकि हम औरों को भी देखते हैं जो हमारी परंपरा से नहीं है,
वो भी ऐसा करते हैं, तो हमें लगता है कि क्या उनके जैसा ही तो हमारा नहीं है। और सामाजिक तौर पे हम सामाजिक प्राणी होने की वजह से बहुत सारे सामाजिक संस्कार उससे हम काफ़ी ग्रस्त हैं, क्योंकि हम इतने अभ्यास नहीं करते हैं, हम इंडिविजुअल नहीं सोच पाते हैं, और जो सुनने में या दिखने में आता है उसी पे हमारा ज़्यादा संभ्रम निर्माण होता है, और इसके वजह से भावनिक स्तर पे एकत्रित होके जो हमें स्पष्ट हुआ है उसी पे ही हम पूरी तरह से विश्वास नहीं रख पाते। हमें पूरी तरह से स्पष्ट है कि बुद्ध ईश्वर नहीं है, या बुद्ध जो है वो मेरे इस भव संसार के दुख से मुक्त कर सकते हैं, ऐसे मार्गदाता है, विश्वास है, स्पष्टता है। फिर भी हम यकीन के साथ उसको हम अपना हाथ नहीं दे पाते, हम समर्पण नहीं कर पाते, या उसके सहवास में जाने के लिए हम फिर से वापस आते, बार बार वापस आते। तो ये भावनिक कठिनाई है, और बनते ये कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये सिर्फ आपकी मेरी समस्या नहीं है, संसार में सभी लोगों की ये समस्या है। सभी लोग जो भी सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनकी भावना उस सत्य को सत्य के साथ जुड़ नहीं पाती है, या कम जुड़ पाती है। तो ये सभी की हमारी समस्या है, और उसके ऊपर बनते उपाय बताते हैं कि बुद्ध के प्रति श्रद्धा और पूजा का भाव रखना, भक्ति का भाव रखना ही इन सभी समस्याओं का समाधान है। देखते हैं कि वो सही में कितना हमारे लिए, या हम उस बात के लिए हम स्वीकार करते हैं। वो आने वाला समय हमें और ज़्यादा गहराई में हमें समझने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है, और इसके ऊपर बहुत सारी बातें हम कल के और उसके बाद के विषय में हम करने वाले हैं। हाँ बोलो। मेरा ऐसा कहना था, मेरा सवाल भी था लेकिन वो पीछे हो गया, लेकिन मुझे अभी जरूरत लगती है तो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा है। और सब लोगों से भी क्षमा चाहता हूँ कि समय हो रहा है, लेकिन थोड़ा क्लियर करेंगे तो ठीक है। ये व्यावहारिक रूप में जो बुद्ध, बौद्ध और दूसरे लोग जो है जाति व्यवस्था या धर्म संप्रदायों के रहते हुए शादी का प्रश्न है ना, ये व्यावहारिक है। क्योंकि 90% लोग तो कम से कम ये मानते ही है ना कि शादी करके घर गृहस्थी के रूप में रहें। 10% या कम ज्यादा हो सकते हैं वो लोग अपना अलग तरह से सोचते कि शादी आदि की जरूरत नहीं है, वो अलग तरह से समाधान निकालते हैं। तो ये हमारे मतलब उचित होगा। ऐसा बाबा साहब ने कहा कि अंतरजातीय विवाह करो, ये करो, फिर अंतरजातीय भोज की बात कही, लेकिन बाद में इन सबको डिस्कार्ड करते हुए उन्होंने कहा कि केवल बुद्ध धर्म को अपनाओ, और यही जो है ये सब चीजों का समाधान देगा। तो वो अपनी जगह, लेकिन अभी भी वर्तमान अवस्था को देखते हुए शादी का समाधान क्या है, तो आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो ठीक है। तो बुद्ध के पास जाते जाते फिर से हम संसार के पास वापस आना ही है। तो इसका समाधान यही है कि हमें बुद्ध होके लोगों को, या हमें समाज को मदद करनी है। तो आपका प्रश्न बहुत ही व्यवहारिक है, और इसके ऊपर शायद मैंने काफ़ी जगह पे इसके बारे में मैंने लोगों को, या मैं अपने आप को भी इस सवाल से स्पष्ट करना चाहता हूँ, या कर पाया हूँ कि इसका समाधान बौद्ध जो दृष्टि है, या बुद्धिस्ट जो विज़न जो है, उस विज़न को हमने ब्रॉडली देखना चाहिए, संकुचित नहीं। पहली बात, अगर हमने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, किसी व्यक्ति ने भी, हमने सभी ने,
तो बौद्ध धर्म को एक जाति के रूप में ना लें, पहली बात। और मुझे जब इसके बारे में लोगों की समस्या मैं सुनता हूँ या मैं कुछ उनको बताता हूँ, तो उनके समस्या का मूल जो होता है वो यही होता है कि हम बौद्ध बने हैं और बौद्ध बनने के बाद विशेषतः सामाजिक तौर पे जो लड़का हो लड़की हो, जब उनको योग्य पात्र नहीं मिलता है नियर बाय बुद्धिस्ट कम्युनिटी में, तो उनके लिए भी एक बड़ा क्या कहते हैं समस्या बन जाती है, हमारे लिए भी समस्या बन जाती है। तो इसका समाधान ये है कि उस व्यक्ति ने, हम सभी ने बौद्ध धर्म जब हम स्वीकार करते हैं तो सामाजिक रूप में जो विवाह संस्था है उसके लिए हमने खुला रहना चाहिए। अभी खुला का मतलब आपके पास में 3-4 ऑप्शंस आपके पास में आते हैं, या अगर खुला नहीं रहते हैं तो पेरेंट्स को, बच्चों को और पूरे बौद्ध समाज को इसमें से कोई भी बचा नहीं सकता इस समस्या से। क्यों? क्योंकि जब एक पेरेंट्स या लड़का या लड़की ये सोचती है कि मैं बौद्ध हूँ और मुझे बौद्ध में ही शादी करनी है, या उसी ही परिप्रेक्ष्य में मुझे लड़का लड़की ढूंढना है, वो उसी मर्यादा में रहता है, तो वो बौद्ध विजन नहीं हो सकता है। ठीक है, वो बौद्ध विजन नहीं हो सकता, वो तो जाति का विजन हो गया ना। बौद्ध बन के भी हम जाति के विजन से अपने आप को या बच्चों को, या बच्चा अगर पेरेंट्स पे डिपेंड है तो पेरेंट्स भी ऐसा ही सोच रहा है, ऐसा ही देख रहा है। ठीक है, एक आपका वो चॉइस हो सकता है, वो आपका एक चॉइस हो सकता है कि मुझे नियर बाय इस कम्युनिटी से, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग हूँ या जो मेरी आइडियोलॉजी है उससे अगर मिलता है या कुछ चीज़ें बनती है, जो आजकल शादी का भी बहुत सारा अलग अलग प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है कि सब अपनी हैसियत के अंदर ही शादी करना चाहते हैं। अभी हैसियत में 10% लोग अच्छे हैं, 90% लोगों की तो कैपेसिटी ऐसी नहीं है, तो समस्या तो उन लोगों को ज़्यादा है। जिसका एजुकेशन अच्छा है, जिसका जॉब अच्छा है, तो उसको उस 10% में आराम से शादियाँ हो जाती है, इवन अपने बौद्ध कम्युनिटी में भी। लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास मतलब इकोनॉमिकली और एजुकेशनली है, तो उसमें तो कुछ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई जाता है या कोई करता है, इसके बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं। तो ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमने बौद्ध होने के बाद एक जाति संस्था को हमने एक तो उसी ही कम्युनिटी में बांध दिया है, और देखने का भी जो हमारा सिलेक्शन का भी जो तरीका है वो भले आज जातिवादी नहीं है, लेकिन वो इकोनॉमिकली हमने बना लिया है। हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि कोई उससे भी कम पढ़ा लिखा हो या दूसरे कमी गरीब फैमिली से हो, उसका लड़का लड़की को बात करना या पसंद करना, ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है, क्योंकि हम बहुत दृष्टि से कहीं ना कहीं उस इशू को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक वीकनेस भी है, और इस वीकनेस पे अगर कार्य नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में बन रही है। और बहुत सारे पेरेंट्स को चैलेंजेस हो रहे हैं कि उनको लड़का लड़की मिल नहीं पा रही है, या एक दूसरे के प्रति वो सहज नहीं हो पा रहे, उनका फैमिली बन नहीं पा रहे। अभी दूसरा एक समाधान और एक है, जब बौद्ध बनता है परिवार के साथ, व्यक्ति जब बौद्ध बनता है, व्यक्ति परिवार के साथ जब बौद्ध बनता है, तो जाति के संस्कार को तोड़ता है। इसका मतलब वो बौद्ध धर्म के बाहर भी जाने के लिए वो कैपेबल होना चाहिए, या उसके प्रति हमने प्रतिसाद देना चाहिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खुला रखना चाहिए। उसको बांध के रखना मतलब यह है कि आपने बौद्ध धर्म को जातिवाद बना दिया, और जो विवाह या मैरिज है वो तो पूरे खुले समाज का प्लेटफॉर्म है, किसी एक विशिष्ट जाति का नहीं। जो पहले जातिवादी मानते थे या उसी के हिसाब से चलते थे, तो वही तो प्रॉब्लम था जिसके वजह से
शादियाँ उसी जाति में होती थी और जाति और ज़्यादा स्ट्रांग होती थी या हो रही है। तो बौद्ध दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो पेरेंट्स ने, बच्चों ने, किसी भी कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी के लिए भी खुला रहना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर स्पष्ट रहना चाहिए कि हमारी जो आइडियोलॉजी जो है उसका एक पूरी तरह से मतलब अनुसरण करते हुए हमने लोगों के, दूसरे कम्युनिटी के बीच में जाना चाहिए। अगर कोई हमें पसंद करता है वो, या हम उसको पसंद करते हैं, भले वो और किसी कम्युनिटी का हो या इवन अदर रिलीजियस का भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के साथ या उस परिवार के साथ वो फैमिली कैसे इंटरेक्ट करता है, या कैसे उसके साथ में वो मैरिज इंस्टीट्यूशंस को या मैरिज विवाह को वो स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए भी हमने खुला रहना चाहिए। मतलब प्रमोट करना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेंटली जो फैमिली है, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी जो है, उसके लिए खुली रहनी चाहिए। और तीसरा जो है, जैसे कि सुभाष जी ने कहा है कि मैरिज सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम मान जाते हैं कि सभी का मैरिज ज़रूरी है। तो हमने उसके बारे में भी खुला रहना चाहिए कि कोई लड़का लड़की हमारे फैमिली में या किसी हमारे कम्युनिटी में अगर कोई शादी अविवाहित रहना चाहते हैं या फिर नहीं मैरिज करना चाहते, तो उसके लिए भी हमारी जो मेंटालिटी जो है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। हम क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि उसका लड़का का अभी तक शादी नहीं हुआ, उसकी लड़की का शादी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, वो लड़का अगर उसके पेरेंट्स और वो चाहते हैं तो उसमें हमारी कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। अगर बौद्ध हम है तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी सरवाइव करना चाहता है, उसकी चॉइस है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम अनइथिकल ना हो, अनइथिकली प्रैक्टिस ना हो या अनइथिकली हमारा बिहेवियर ना हो। वो तो सभी बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी की एक हमारी फाउंडेशन है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते और नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से जब बौद्ध हम बनते हैं और जब हम बौद्ध नहीं बनते हैं, तो जब हम बौद्ध कोई नहीं बनता है तो उसके पास में एक ही चॉइस होती है कि जिस जाति में वो पैदा हुआ है उसी जाति में उसको शादी करनी है। लेकिन जब हम बौद्ध बन चुके हैं या कोई भी बौद्ध बनता है या बनने वाला है, तो उसके लिए भी बौद्ध कम्युनिटी तो खुली है ही, जहाँ पे भी हमें अनुकूल लड़का लड़की मिलती है। लेकिन उसके अलावा भी जो सोसाइटी जो है हमारे नियर बाय, जो सोसाइटी, अदर सोसाइटी जो है, अदर पीपल जो है, जो बुद्धिस्ट, नॉन बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है, उसके लिए भी हमारा आइडियोलॉजी या हमारा जो वेलकम जो है मैरिज के लिए, उसके लिए हमने खुला रहना चाहिए। लेकिन हमारी प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है दैन ऑल अदर कम्युनिटीज़। इथिकली हो, साइंटिफिकली हो, लॉजिकली हो, है ना। हर चीज़ हमारी यूनिक है, ह्यूमैनिटी बेस पे है। तो उसमें कुछ हमारा सेक्रीफाइस ना हो या उस पर हम अड़े रहे, उसके साथ में हम आगे जाए, नहीं कि वो। हाँ, मुझे लगता है काफी चीजें आपने स्पष्ट की है। हाँ जी। लेकिन मेरा उसमें जैसे कि दूसरी जाति, धर्म या वर्ग कह सकते हैं, उनके जो संस्कार हैं और हमारे जो आइडियोलॉजिकल जो विचारधारा है, उसके साथ उनका बिहेवियर जो है सामंजस्यपूर्ण नहीं होता। ऐसा मैंने व्यवहार में देखा है कि जैसे तथाकथित सवर्ण लड़के ने और शेड्यूल कास्ट या बौद्ध लड़की से शादी कर ली, लेकिन वो उनके घर वाले उनको छोटा मान के उनके साथ संबंध नहीं रखते। लड़की को वो लड़का ले जाता है और अलग तरह से रहते हैं। या लड़की भी आती है उनकी, तो वो लड़के को लेके अलग रहती है, लेकिन
जो संबंध नहीं होते या ऋण होते, ये भी नहीं जाती है, तो वो संस्कारों का रोल किस तरह से सॉल्व होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल सुभाष जी, ये तो चैलेंज है। और ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पीरियड है, मतलब ऐसा ये हमारे सोसाइटी का एक कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड है ये। इसमें मतलब सभी लोग प्रतिसाद देंगे या वो एक्सेप्ट करेंगे कि जो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी है, बुद्धिस्ट थॉट है, लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति को स्ट्रांग रहना होना बहुत ज़रूरी है जो अदर कम्युनिटी के साथ मैरिज करना चाहता है या कर रहा है। वो चॉइस है उसकी, उसके लिए खुला है। कोई अगर आमने सामने वाला अगर व्यक्ति तैयार है तो अपने आइडियोलॉजी का जो इंटरेक्शन जो है, हाँ, कम से कम भले वो पूरा परिवार एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन दोनों का जो हस्बैंड वाइफ का जो अंडरस्टैंडिंग जो है, हाँ, वो वहाँ पे अपने बेस पे उनको क्रिएट करने के लिए हमें बताना पड़ेगा या उसको वैसा हेल्प करना पड़ेगा या उसको हम ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई आप जो सोच रहे हैं वो इतना सरल नहीं है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो आप आपकी जो आइडेंटिटी जो है, डिग्निटी जो है, वो आप बनाए रखें। और तब जाके ऐसे बहुत फैमिलीज़ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं और आने के चांसेस है। अगर नहीं आते हैं तो फिर तो उनका खुद का लाइफ है कि वो तो बोध होने के बाद में भी अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो उनके लिए सांसारिक ही लाइफ है, भले ईश्वर को माने या ना माने। वहाँ तो संघर्ष हुआ, दुख महसूस फील करना पड़ता है। हाँ, वो तो पेरेंट्स के पार्ट में जितना तो फीलिंग और सफरिंग तो आएगा ही, क्योंकि अगर किसी का लड़का लड़की इस प्रकार से नहीं समझ के अगर कर रहा है और वो समझ एक दूसरे अपने लाइफ को ही उस रिस्पेक्टिव इसमें नहीं रख रहा है बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी पे, तो उसका खुद का वीकनेस है। लेकिन अगर हम एज अ बुद्धिस्ट करके इसके ऊपर चर्चा करते हैं या लोगों को हम मोटिवेट करते हैं, बताते हैं, तो शायद जो जनरेशन जो है जो मैरिज की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उनको भी पता नहीं है ना कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। इसमें एडवांटेज भी है, लेकिन जो आप बोल रहे हो डिसएडवांटेज भी है अगर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं रहा जाए तो पूरा आपका कल्चर जो है वहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। ये सोशल इशू है, इस पे बहुत सारी बातें करके इस पे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल पे काम किया जा सकता है। ठीक है सुभाष जी? ओके सर, ओके ओके ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वर्षा जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं कहना चाहती थी पर अब तो बहुत सारा टाइम हो गया नहीं, है कहने कि के लिए कह सकते हैं, जवाब आपको बाद में कल ही मिलेगा अगर आपका कुछ। नहीं, अभी जो सर ने बताया ना इंटरकास्ट मैरिज, तो मेरी बेटी का भी हुआ है ना। मैं वही कहा ना कि सफल है, लेकिन सफल जहाँ पे नहीं है जब हम वही उसी के बारे में मैं बताने वाली थी कि ऐसा ये बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ है। तो जब उनके जैसे लड़के के घर का मेरा भाई और बेटा गया मंगनी के लिए कि ऐसी ऐसी बात है और शादी करना चाहते हैं, वो मराठा कास्ट के हैं, तो उनकी मम्मी बोली कि हम नहीं ये एक्सेप्ट कर सकते। तो भाई मेरा बोला क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? वो बोले बौद्ध लोग अच्छे नहीं रहते, वो मातंग रहा तो चलता, पर हमें बौद्ध नहीं चाहिए। आप कितने भी अमीर रहो, कुछ भी रहो, बेटी भी अच्छी पढ़ी लिखी हो, पर नहीं होना। तो वो बोल रहा है भाई मेरा कि क्यों नहीं होना? तो वो बोल रहा है कि बौद्ध लोग झगड़ेलू रहते हैं, दारू पीते हैं, ये अच्छे नहीं। उनके दिमाग में बात बैठी वाली है। हाँ, लोगों को उन्होंने ऐसा देखा हुआ है ना, जो लोग इस प्रकार से बिहेवियर करते हैं। हाँ, पर अब शादी हो गई और अच्छा संसार चला रहे, 5 साल हो गए, और जैसे इंटरकास्ट मैरिज करते उनको वो लोग मदद करते। और जैसे मैंने नजदीक से देखा है कि कैसी क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे ब्याह होते हैं, फिर वो लोगों को
तो ये जो बोल रहे हैं ये सही है, पर अपन ने जो अपनी आइडेंटिटी बना ली कि बिल्कुल हम मेरा बौद्ध है, पर देखो कैसे बौद्ध है। हाँ, मेरा तो कहने जो का मतलब हमारे वो यहाँ पे जो उनके फ्रेंड्स आते जो, तो वो लोग बोलते कि सही में हम यानी ऐसे बौद्ध नहीं देखे, हम्म। जैसे उनके दिमाग में जो बौद्ध का एक ये है ना, गलत इंप्रेशन जो है, चौकस हाँ सही। चौकस में बिठाए वाले कि ये लोग अच्छे नहीं है, तो फिर बोलते कि नहीं बहुत अच्छे लोग हैं, और सही में कुछ ना कुछ यानी अच्छा बोल के चले जाते हैं। गुड गुड। तो बस यही है तो कि हाँ, इस प्रकार से धीरे धीरे हम अपने बुद्धिस्ट विज़न को हम स्प्रेड कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जब हम बुद्धिस्ट बनते हैं, अपने बच्चों को बताने के लिए या फैमिली को भी कहीं पे भी अगर हमें मैरिज करना है या ओपन रहना है तो उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रश्नोत्तरी में बने रहने के लिए। और मुझे लगता है कि जो प्रश्न आप लोगों ने पूछे थे वो सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स पे जो हमारा विषय बौद्ध धर्म में भक्ति श्रद्धा या श्रद्धा भक्ति जो साधना जो है उसके संदर्भ में बहुत सारे प्रति प्रश्न आपके थे, उसका कुछ न कुछ समाधान जरूर हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि संपूर्ण समाधान ये इस सत्र का लक्ष्य नहीं है, संपूर्ण समाधान तो आपको खुद ही आपके ही प्रयास से ढूंढना है। मैंने जो बातें की है सिर्फ इतना ही है कि हम इस प्रकार से सोच के अपने प्रश्नों को समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।